ओके, आ जाओ। उफ, हेलो, फाइन। तो कल आपका रिजल्ट था, आप सबका। Yes, sir. Nice. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। क्या बात है, कल तो पार्टी हुई होगी। हाँ, और कल मैंने सुना आपको लेक्चर्स में हॉलीडे भी था। कल का दिन तो बनता है, बराबर है। मिठाई Thank मिठाई you, का sir. ऑर्डर दे दिया होगा। चलो, बहुत अच्छी बात। फाइन, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ डिमांड एवरीवन नोज, बराबर है। डिमांड पे ही पूरी दुनिया चल रही है, डिमांड से ही सेल होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जितनी हाई डिमांड होगी उतना ज्यादा गुड्स सेल होगा। सर एक मिनट, डिमांड का सेल से क्या लेना देना? बायर्स डिमांड करते हैं और उनके डिमांड पे सेलर्स बेचते हैं, एम आई करेक्ट? यस यस यस। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? प्रेडिक्शन, बराबर है। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। नाउ हम आने वाले वक्त का, फ्यूचर का डिमांड एस्टिमेट कर रहे हैं, बराबर है। डिमांड बराबर, नाउ एस्टिमेट कर रहे हैं। सर डिमांड फोरकास्टिंग करता कौन है? सबसे पहली चीज, हु डू डिमांड फोरकास्टिंग, बायर्स की सेलर्स? Seller. यस, बराबर है। बायर्स को क्या पड़ी है? सुनो, ये चैप्टर जो है डिमांड फोरकास्टिंग इज डन बाय सेलर्स। मैं पहले इंट्रोडक्शन लिख देता हूं गाइस। आपका जो मॉड्यूल है, बराबर उसमें बहुत ज्यादा त्रास है, तो बराबर ना, ठीक है। वैसे तो मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन शॉर्ट एंड समराइज नोट्स हम बनाएंगे, बाकी मॉड्यूल तो नाउ। तो सबसे पहले फोरकास्टिंग, डीएफ, मैं बहुत जगह पे डिमांड फोरकास्टिंग लिखने वाला हूं, तो बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा। डीएफ इज डन बाय सेलर्स और यू कैन से प्रोड्यूसर्स। सर ये प्रोड्यूसर्स और सेलर्स में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं. नो, प्रोड्यूसर्स ही तो सेलर्स होते हैं। मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की है तो मुझे बेचना है। हेलो, हाँ कि ना? Yes, sir. यस, बराबर है। तो सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर वन एंड द सेम। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑलवेज डन बाय सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, और यू कैन से बिजनेसेस। बिजनेसमैन होते कौन है? बेचने वाले। नाउ नाउ, अब सबसे पहली चीज 4 to 5 पॉइंट्स हैं जो अपना इंट्रोडक्शन है, जरा संभालेंगे। सबसे पहले है डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग। ओके, नाउ सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है? तो डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स, देखो ना क्या लिखा है, प्लान फॉर अ बिजनेस, सॉरी सॉरी सॉरी, फोरकास्टिंग ऑफर इंफॉर्मेशन, यूजफुलनेस आ गया, सॉरी। फोरकास्टिंग इज अ डिमांड ऑफ आर्ट एंड साइंस प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड। अब मेरी बात सुनना, ये लोग ने एक पैराग्राफ में जो लिखा है वो मैं एक लाइन में लिखूंगा। डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, बराबर, प्रोबेबल डिमांड्स, प्रोबेबल फ्यूचर डिमांड्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आप कोई भी चीज का अंदाजा कैसे लगा पाते हो? बोलो। अच्छा चलो, सारी चीजें ऑल साइड साइड में रखो। मुझे एक चीज बताओ, सीए का कोर्स ज्वाइन करने से पहले कुछ प्रेडिक्ट किया था? जल्दी बोलो। सीए का कोर्स ज्वाइन नहीं. करने से पहले कुछ प्रेडिक्ट किया था? Nice. नहीं. कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया। नहीं. गाइस, आपने प्रेडिक्ट किया था। अगर आपने नहीं किया तो आपके घर वालों ने किया। सीए का कोर्स बेटा
कर लो, फ्यूचर अच्छा है, जॉब अच्छा मिलेगा, मार्केट में अच्छी जॉब है, अच्छा सैलरी है, मिलेगा, मिल सकता है, बराबर है ना। मैं ऐसा बोलूं, ये सब चीजें नहीं सोची थी, ये सब चीजें डिस्कस नहीं की थी। नहीं। नहीं। ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं की। अबे बिना विजन के लोगों ना। चलो ठीक है। नाउ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्रोबेबल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर है। नाउ हम इसमें यहां पर सेलर हमेशा आने वाले साल को प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले साल में कितना गुड्स बिकेगा, बराबर है। नाउ जय सोलंकी, जस्ट फॉलोइंग पैशन। अगर तू पैशन के लिए पढ़ रहा है ना बेटा, तो तुझे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ ठीक है, पैशन के लिए पढ़ना नहीं चाहिए तेरे को। और जय सोलंकी, यस सर। ठीक है। पैशन के लिए पढ़ मत बेटा, लाइफ को एंजॉय कर, ठीक है। और पढ़ना है तो लॉकडाउन। अच्छी नॉलेजेबल किताबें पढ़ो। यहाँ पर तुम सीए कर रहे हो बिकॉज यू वांट अ ब्राइट फ्यूचर, बराबर। हाँ, कितना परसेंटेज आया राजा तेरे को जय इसमें SYJC में राजा? सर अभी 12 चालू है, हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ तो 10th में कितना आया बेटा? 88। तो क्या खाए का पैशन है बे? हाँ सर बस सोच के था करना है इसलिए। हाँ, चल आ जाओ। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ सुनो, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर फॉर प्रोबेबल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब सवाल यह है कि सेलर हमेशा आने वाले साल में सोचता है कि मेरा गुड्स कितना बिकेगा, मार्केट में कितना डिमांड होगा, बराबर है। सर आने वाले साल में क्यों सोच रहा है? क्योंकि गाइस उसको आने वाले साल में डिमांड प्रेडिक्ट करेगा तो वो आज प्रोडक्शन कर पाएगा। एम आई करेक्ट? नाउ नाउ लेकिन सर वो सोचते कैसे हैं? तो लिसन, उन्होंने आगे क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सम ट्रेंड्स, on the basis of some past patterns, on the basis of some past patterns. Let's हम आज है ना कुछ चीजों के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। देखो, अगर आप है ना सही टाइम पे सही प्रोडक्शन करते हो ना, सॉरी प्रेडिक्शन, तो आपका डिमांड, आपका बिजनेस आसमान छू जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जब कोविड आया था, बराबर है ना, देखो कोविड की वजह से हर बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे बिजनेस ने अपने आप को फटाक से डाइवर्सिफाई किया और गजब पैसा कमाया। इट इज बिकॉज ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन। नाउ जब कोविड आया था, बराबर, तो हम लोग को क्या लगा था, हम शॉर्ट माइंड्स इंक्लूडिंग मी, कि कोरोना कितना टाइम है, 1 महीना 2 महीना, मार्च यस सर। 20 में, बराबर है। किसी ने ये नहीं सोचा था 2 3 साल लगेगा। एम आई करेक्ट? यस सर। यस। मालूम है कुछ कंपनीज को ये पता चल गया था पास्ट ट्रेंड से, दूसरी कंट्रीज के पैटर्न में, कि इंडिया में कोरोना बाद में आया लेकिन चाइना वगैरह और बहुत सारी अलग अदर कंट्रीज बहुत सारी अफेक्ट हो गई। उन्होंने ये समझ लिया था कि कोरोना साल 1.5 साल 2 साल का प्रॉब्लम है। आपको एक चीज बताऊं, लाइफ बॉय कंपनी, लाइफ बॉय सुना है? हाँ। यस। मालूम है उसका सिर्फ सोप आता था, बराबर, उसने सीधा सीधा सैनिटाइजर लॉन्च किया। उनको पता था सैनिटाइजर धड़ल्ले से बिकेगा, हाँ कि ना? डेटॉल, सीधा सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन चालू कर दिया, बराबर है। नाउ सैनिटाइजर्स, डेटॉल तो फिर भी सैनिटाइजर के मार्केट में था, लेकिन और बहुत सारी कंपनीज ने ये देखा कि यार हमारा कुछ बिकने वाला नहीं है कपड़े उपड़े ना, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया, सैनिटाइजर्स, कपड़े की कंपनियों ने मास्क बनाना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि उनको पता था अब ये मार्केट गजब चलेगा। लोगों की इनकम्स नहीं है, बराबर है, लोगों की इनकम्स खत्म हो गई तो कपड़े कौन खरीदने वाला है? एम आई करेक्ट? बट मास्क खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे?
Yes, sir. Yes, sir. So the jeans making companies, बराबर है popular shirt making companies, they introduce mask. बराबर उनको डाइवर्सिफाई होना पड़ा. और मजे की बात, वो लोग ने तो शर्ट पैंट बनाने के लिए कपड़े खरीद रखे थे, लेकिन कोविड की वजह से बराबर ऑफिसेस बंद, बराबर है ना, कौन पहन रहा है भाई, सब शॉर्ट टॉप पहन रहे हैं, बाकी तो सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना. उन्होंने सीधा सीधा अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और वो कपड़ों को बराबर है मास्क वगैरह में यूज किया, एंड दे एंजॉयड अ गुड इनकम. मतलब ट्रेंड जैसे ही सडनली चेंज होता है, एंड इफ यू कैन प्रेडिक्ट, इफ यू कैन सेंस द मार्केट स्ट्रक्चर, यू कैन मेक अ ह्यूज मनी. लेकिन अगर आपने ट्रेंड को नहीं पहचाना तो आपका बिजनेस जो आसमान पे है वो सीधा जमीन पे आएगा. एम आई करेक्ट? तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, सम पास्ट पैटर्न्स, बराबर है. नाउ सर पास्ट पैटर्न्स का मतलब, पास्ट पैटर्न का मतलब है सम रिलेटेड इवेंट्स. अब ये जो है, जो मैं यहां पर इवेंट्स वगैरह लिख रहा हूं, ये सब आपके एमसीक्यू. सम रिलेटेड इवेंट्स, बराबर है. अगर आपकी कंट्री में जो सिचुएशन नहीं आई है, तो जो बाजू की कंट्रीज में आई है, दूसरी कंट्रीज में, उस ट्रेंड को देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड हमारे इंडिया में आ सकता है, बराबर है. उसके हिसाब से आप तैयार रहो, बराबर है. और प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, प्रिवेलिंग ट्रेंड्स. नाउ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कभी बिजनेस नहीं करते गाइस. आपको पता है इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन में फर्क होता है. इन्वेस्टर्स कभी बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस सर. हाँ, मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए है, सिर्फ इन्वेस्टर हो, आपको बिजनेस बिजनेस नहीं आता, बराबर है. तो मुझे एक चीज बताओ, लॉकडाउन की वजह से आप कपड़ा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे कि लैपटॉप में? बोलो, कपड़ा मार्केट की लैपटॉप? लैपटॉप. Yes. लैपटॉप. क्यों लैपटॉप? कोविड है तो Online. पब्लिक ऑनलाइन यूज कोविड करते की हैं. वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लोग सब घर से काम कर रहे हैं. तो जिन्होंने आज तक कंप्यूटर लैपटॉप पे काम ही नहीं किया था, वो खुद लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं. यस क्या बोलते सर. हो? तो मार्केट में डिमांड किसकी है? लैपटॉप की. लैपटॉप की. परफेक्ट. अब मैं दूसरे एग्जांपल पे आता हूं, मेरी बात सुनना. आप लोग इन्वेस्टर्स हो, बराबर है. आपके पास 50 लाख रुपए हैं. अब आपके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के, एक जी टीवी चैनल और सोनी चैनल, ये टीवी चैनल्स, या फिर ZTV. नेटफ्लिक्स, या फिर ये वेब सीरीज चैनल्स. जी टीवी सोनी. जी टीवी सोनी में इन्वेस्ट करोगे कि मोबाइल पे जो चैनल्स चालू हैं उन पे इन्वेस्ट करोगे? मोबाइल OTT platforms. Yes. OTT. अरे बराबर है. नाउ गाइस, मतलब आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाते हो कि यार अभी जी टीवी वगैरह कौन देखता है, आजकल सब लोग मोबाइल्स पे हैं, बराबर है. नाउ तो नेटफ्लिक्स वगैरह का ट्रेंड है, इन्वेस्ट ओवर देयर. एम आई करेक्ट? परफेक्ट. तो देखो, आप जब अपने घर पे बैठ के अपने लेवल पे प्रेडिक्ट कर सकते हो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. कैसे? प्रिवेलिंग ट्रेंड से. गाइस ये सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिक से समझेगा, बराबर है, अदरवाइज ये समझेगा नहीं कि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं. काफी मैच्योर चैप्टर है, जरा समझना. प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, आपको पता है मूवी थिएटर सब बंद है, अरे बराबर है, तो मूवीज बन नहीं रही, अब वेब सीरीज बन रही हैं, बराबर. नाउ वेब सीरीज देख सकते हो, जो मूवीज लॉन्च होने वाली थी वो भी Trending. यस इन सब पे आने वाली है, बराबर. तो डिमांड फोरकास्टिंग. अब देखो इसके अंदर मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें से एमसीक्यूज क्या है, बाकी सब फटाफट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्रोबेबल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट पैटर्न, सम रिलेटेड इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड्स. यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सुनो. इकोनॉमिक्स कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस. आर्ट्स एज वेल एज साइंस. तो सर कॉमर्स क्या है, सब आर्ट्स और साइंस है? तो नाउ 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 मेरी बात सुनो, इन दोनों को मैनेज करना कॉमर्स होता है. नाउ डिमांड फोरकास्टिंग इज आर्ट्स एंड साइंस. सर कैसे? बताता हूं. गाइस जो आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हो, बराबर है, ऐसे ही आप अंदाजा नहीं मारते हो, देयर इज सम बैकग्राउंड्स, मतलब उनके पीछे साइंटिफिक क्या होते हैं, रीजंस. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. अग्री करते हो? यस. तो डिमांड फोरकास्टिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस. सर आर्ट्स का मतलब क्या है? देखो, आर्ट्स इंक्लूड्स एक्शन और साइंस इंक्लूड्स नॉलेज.
बराबर। आपको पता है डिमांड फोरकास्टिंग हर कोई नहीं कर पाता, यू नीड अ एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते। तो बराबर, तो साइंस मतलब नॉलेज होता है, साइंस मतलब वो साइंस सब्जेक्ट नहीं, बराबर है, साइंस मतलब नॉलेज। और आप जब अपनी नॉलेज को एक्शन में लेकर आते हो तब प्रेडिक्शन हो, बराबर है। नाउ सर एक मिनट, साइंस मतलब नॉलेज है तो हमको समझ गया, आर्ट्स कैसे हुआ? गाइस, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, बराबर। आगे मेथड्स आएंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग करना, उनके बारे में भविष्यवाणी करना, उनके बारे में कमेंट्स पास करना, ये एक आर्ट्स है, बराबर है, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है, बराबर। नाउ इस तरीके के बिना पब्लिक को आप समझ नहीं पाओगे, आप एक्शंस ले नहीं पाओगे। तो नॉलेज को जब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो तब बिजनेस चलता है। एम आई करेक्ट? क्या बोलते हो? यस। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस। साइंस, बराबर। डिमांड फोरकास्टिंग इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस। अब मेरी बात सुनना, इकोनॉमिस्ट कहता है डिमांड फोरकास्टिंग बिजनेस में होना चाहिए, बिना उसके बिजनेस कभी डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन अगर गलत फोरकास्टिंग हो गया तो बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, और अगर सही फोरकास्टिंग हो गया तो बिजनेस आसमान छू सकता है। मतलब डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी रिस्की। एम आई करेक्ट? यस सर। यस। नाउ इसके लिए उन्होंने लिखा है नो फोरकास्टिंग मेथड, नो फोरकास्टिंग मेथड इज फुल प्रूफ, बराबर। नो फोरकास्टिंग मेथड इज फुल प्रूफ एंड करेक्ट। आपकी फोरकास्टिंग करने में एक छोटी सी गलती या एक पॉइंट का भूल जाना, बराबर है, आपकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और फोरकास्टिंग फ्यूचर के बारे में है तो ये कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। हेलो, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो देखो, नो फोरकास्टिंग मेथड इज फुल प्रूफ एंड करेक्ट। इसका कोई मेथड नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बराबर है आप ये कर लोगे तो ऐसा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है, बराबर। आप लोगों ने, चलो डिमांड फोरकास्टिंग तो बिजनेस की भविष्यवाणी है, आप लोग है ना यूट्यूब चैनल पे जाके कुछ प्रेडिक्टर्स होते हैं, बराबर है, उनको सुनो। आपको पता है वो लोग क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है, बराबर है, कोई लिख के नहीं दे रहा ऐसा ही होगा। वो लोग क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है। सकता है मींस इवन दे आर नॉट श्योर कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं भी हो नहीं भी सकता। हो सकता है। तो फ्यूचर के बारे में हमेशा कोई भी रिजिड मेथड्स नहीं है। जो मेथड्स बताए गए हैं वो हो सकता है कि आपके लिए सही भी साबित हो और हो सकता है कि सही गलत भी साबित हो। हेलो, यस बराबर। नाउ 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 अब ऊपर के जितने कंक्लूजन्स हैं, तो सर आप हमको कह रहे हो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए ह्यूज नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बराबर है, उसे अप्लाई करने की एक टेक्निक होती है, मतलब आर्ट्स होता है। फिर आप कहते हो कि यार डिमांड फोरकास्टिंग करना, बराबर है, हमेशा गलत सही नहीं होता, कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है, दैट इज नॉट एक्यूरेट। सर फिर डिमांड फोरकास्टिंग करने का क्यों? नाउ गाइस, बिकॉज हम जो प्रेजेंट में एक्शन ले रहे हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए है। हम जो प्रेजेंट में एक्शंस ले रहे हैं वो हमेशा किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। तो इकोनॉमिस्ट कहता है कि आप फोरकास्टिंग के बिना है ना अपनी लाइफ में, बिजनेस तो छोड़ दो, आप अपनी प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाओ। आप हमेशा पर्सनल लाइफ में भी फोरकास्टिंग करते हो, लेकिन फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी डिपेंड करती है जो फोरकास्ट कर रहा है के नॉलेज पे, उसके एक्सपीरियंस पे। तो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, उन्होंने क्या लिखा है? नाउ 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 प्लीज मेरी बात सुनना। बिजनेस मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज और डिमांड फोरकास्टिंग का रिलेशनशिप उन्होंने लिखा है। बोलते कि द मोर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस बिजनेस मैनेजर्स कैन फोरकास्ट मोर एक्यूरेटली, द लेस नॉलेजेबल एंड लेस एक्सपर्टीज मैनेजर्स, बराबर है, द डिमांड फोरकास्टिंग इज लेस एक्यूरेट। मतलब एक तरीके से विच रिलेशनशिप?
डायरेक्ट direct. The Direct. more you are expert, the more you have knowledge, बराबर है, the more accurate your predictions are. The less knowledgeable and the less expertise you have in that market, the less predictions, the less accurate predictions you have. तो आपके नॉलेज और एक्सपर्टीज से आपका एक्यूरेसी डिपेंड करता है, बराबर है. अपने घर में भी देखो ना, जब आप लोग किसी को एडवाइस करते हो ना, बराबर है, तो कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं, अबे तू क्या जानता है, तुझसे ज्यादा नमक मैंने खाया है, आई हैव सीन द होल वर्ल्ड, मैं इतने साल से इस मार्केट में हूँ, बराबर है. तो जब मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तू कल का आदमी, तू कल का बच्चा कैसे बोल रहा है हो सकता है. हेलो, Yes, sir. बराबर है कि नहीं. अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और मैं एडवाइस दूंगा ना, तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार तू तो कल का चूजा है, बराबर. यू हैव केम यस्टरडे, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, हाउ कम यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट. हाँ कि ना, Yes, sir. बराबर. अच्छा, प्रेडिक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको, शेयर मार्केट. गाइस, शेयर मार्केट Yes, में sir. प्रेडिक्शंस पे पैसा इन्वेस्ट होता है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. बराबर. Yes, sir. यस यस. लेकिन कभी कभी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाते हैं, शेयर के भाव जो बढ़ने वाले होते हैं वो घुल जाते हैं और बराबर लॉस होता है. हाँ कि ना. चलो, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन. पहले मुझे बताओ, आपको इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम? No, sir. पक्का? नाउ तो देखो, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन को हम टिक मार्क कर लेते हैं. नाउ आ जाओ, अपना मॉड्यूल ओपन करो प्लीज. देखो, मैंने एक तो टिक मार्क करके रखा है कि आज मैंने एक्सप्लेन किया था, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड. हेलो, Yes, sir. बराबर. आगे देखो, डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट सिंपल गेसिंग. आप ऐसा कुछ भी तुक्का मारोगे और वो फोरकास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बराबर है. हर फ्यूचर के प्रेडिक्शन के पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, बराबर. नाउ इज नॉट अ सिंपल गेसिंग. अंडरलाइन किया? हेलो, यस सर. हाँ. तो अब देखो, के बाद यहां पर certain facts and events relevant to forecasting. now प्लीज इतना अंडरलाइन कर लो. अब देखो, ये certain facts, अब मेरी बात सुनना, मैंने इस लाइन को अंडरलाइन क्यों करवाया. गाइस, मुझे बताओ फैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर की पास्ट? Past. हाँ, सच्चाई हमेशा पास्ट होती है. तो मालूम व्हाट दे वांट टू से, कि पास्ट ट्रेंड्स एंड पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. सर्टेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स, प्लीज वहां पर फैक्ट्स एंड इवेंट्स के पीछे पास्ट ट्रेंड लिख लो, बराबर. नाउ पास्ट ट्रेंड्स एंड पास्ट इवेंट्स को देखते हुए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. चलो, सर अंडरलाइन किया? हाँ जी बोलो. सर, शेयर मार्केट में तो कोई इंडिविजुअल फिर फोरकास्ट कैसे करेगा, उसको तो नॉलेज नहीं है ना उतना. उसको मतलब knowledge होगा नहीं है, लेकिन इसलिए उतना तो नहीं होगा. ना. जब आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शायद दूसरे ने इन्वेस्ट ये किया हो. आपको कैसे पता चलेगा कि आज रिलायंस के भाव बढ़ने वाले हैं? आपने किसी से पूछा होगा या आपके दोस्तों ने बताया होगा, बराबर है. Yes, sir. सर बराबर. बढ़ने इवन आई इन्वेस्ट इन द शेयर उसने मार्केट, बराबर है. लेकिन मैं तो आपके साथ लेक्चर में टाइम बिताता हूँ, तो मैं अपने ब्रोकर से पूछता हूँ, अरे यार आज कोई न्यूज है क्या, कोई टिप्स है क्या, तो बोलता है सर रिलायंस, बराबर है, इन्फोकॉम एक नया फैक्ट्री सेटअप करने वाला है, तो उसका भाव बढ़ने वाला है, बराबर है. तो उसने रिसर्च करके रखी है, वो मेरे को बोलता है रिलायंस के खरीद ले, तो मैंने शेयर्स खरीद लिए, बराबर. ना, किसी ना किसी ने रिसर्च किया है, आपने सुन के इन्वेस्ट किया है. मैं सुन के इन्वेस्ट करता हूं, मेरे पास रिसर्च करने को टाइम नहीं है. यस आप समझे? नाउ चलो, यूजफुलनेस. अब देखो, यहां पर है ना, फोरकास्टिंग के अंदर वो आर्ट्स एंड साइंस हो गया ना, ये सब तो बहुत खींचा इन लोगों ने, मैंने इसको बाद में लिखा है.
चलो इतना हो गया, ये आर्ट्स एंड साइंस। ये जो मैंने आपको बाकी के 2 पॉइंट्स लिखा है ना, ये कहीं तो भी इंट्रोडक्शन में बाद में बताऊंगा। अब देखो सेकेंड पॉइंट, यूजफुलनेस। डिमांड फोरकास्टिंग बिजनेस में क्या क्या यूज आता है? सबसे पहली चीज, कोई मुझे बताएगा डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करना चाहिए ऐसी अंदाजे में? प्रोडक्शन, Profit. प्रॉफिट कैसे होगा? तो सुनो, Demand budgetary forecasting planning- helps us to understand the supply, the potential supply we have to do in the market. yes, now listen, understand, बजटरी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब आपको है ना ये सिर्फ हेडिंग्स याद रखनी है, अंदर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपको कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं पाना। बजटरी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, तो व्हाट इज दिस, मैं बताता हूं, मेरी बात को सुनना और समझना। गाइस, आपको पता है नॉर्मली एग्रीकल्चर में, बराबर है, एग्रीकल्चर इज वेरी प्रेडिक्टेबल। मतलब हर चीज से ज्यादा प्रेडिक्शन है ना एग्रीकल्चर में हो सकता है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स हमेशा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि यार इस बार बारिश बहुत कम आने वाली है, मतलब इस बार फसल क्या होने वाली है? Average. बराबर है, कम होने वाली है। हेलो हेलो, Yes, sir. इस बार बारिश कम होने वाली है, मतलब इस बार फसल कम होने वाली है। मैं करेक्ट? तो मालूम है क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्दियों का सीजन है ना, सर्दियों का सीजन सबको पता है कि इसे राइस का सीजन, बराबर है नाउ। तो राइस का सीजन है, अगर उनको पता चल जाए कि बारिश कम हुई है तो राइस का क्रॉपिंग है ना बहुत लो डाउन हो जाएगा। तो मालूम है जो राइस की फैक्ट्रीज है ना, उनको पता है कि साला इस बार बारिश कम हुआ है, मतलब चावल का फार्मिंग बराबर डिस्ट्रॉय हो चुका है, कम हुआ है। तो सर्दियों में जब सप्लाई कम हो जाएगी तो राइसेस के भाव क्या होने वाले हैं? बढ़ जाएंगे। तो मालूम बढ़ है जाएंगे। कुछ स्मार्ट राइस डीलर्स होंगे ना, वो सारे किसानों से जाके पहले ही राइस खरीद सस्ते में। मतलब मार्केट में प्राइस शूट हो और दूसरे बेवकूफों को पहले बाद में पता चले कि अरे यार खेती कम हुई है, मतलब सप्लाई कम होने वाली है, बराबर जल्दी से खरीदो, स्टॉक मार्केट में मिलेगा नहीं। तो अगर आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया होगा ना, यू विल बी वन स्टेप अहेड, आप जाके पहले ही खरीद लेंगे सबसे सस्ता, और जब भाव बढ़ेगा ना तब आप बेचोगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन Increase हो जाएगा। इंक्रीज होगा, बराबर। हर चीज के प्रेडिक्शन के एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन है, लेकिन वो एक्शन का अगर आप रिएक्शन समझ जाओ तो आप दुनिया से एक कदम आगे होंगे, बराबर। दिस इज वेयर द डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रखता है ताकि आपको सारी चीजें सस्ती मिले, बराबर, क्योंकि बाद में जब भीड़ आएगी तो भाव बढ़ने ही वाले हैं ना, Yes. बराबर। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज नाउ। और मालूम है आप भी है ना अपने लेवल पे प्रेडिक्शंस करते हो, ऐसा नहीं है ना। मैं बताता हूं, अभी आपने 12th स्टैंडर्ड का तो एग्जाम नहीं दिया, हुआ नहीं था बिकॉज, लेकिन मैं ऐसा बोलूं, आपने 12th स्टैंडर्ड में अपने प्रोफेसर से पूछा था कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. Yes, बराबर sir. है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार आए हैं, और बराबर है। और प्रोफेसर खुद कहता था कि देखो ये तो पढ़ के ही जाना, ये तो आया ही है, हर बार आया और इस बार भी आएगा। बोलो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे थे कि नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, एग्जाम sir. होने से पहले प्रोफेसर ने आपके लिए प्रेडिक्शन किया था ना, और वो क्वेश्चन अगर आ जाए, बराबर है, तो आप प्रोफेसर को बोलोगे अरे सर आपने जो बोला था वही आया, बराबर है। यू गोइंग टू बी हैप्पी एंड प्रोफेसर इज गोइंग टू बी हैप्पी, दे हैव हेल्प्ड यू। एम आई करेक्ट? Yes, sir. हाँ, लेकिन प्रोफेसर आपको कैसे कह सकते हैं कि ये यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है? क्यों मालूम है? Past artist. हाँ, हम लोग लास्ट 6-7 साल से, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर लास्ट 10 ईयर्स का पेपर्स देखता हूँ, तो आई नो कि ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। मतलब पास्ट ट्रेंड से हम लोग फ्यूचर डिसाइड करते हैं। Yes, sir. यस। तो बजटरी प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल, अब देखो ये सब इंटरकनेक्टेड पॉइंट है। आपको बजटरी प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल एक ब्रॉडर मीनिंग है, इसके अंदर देखो कैसे होगा। अगर आपको पता चल जाता है ना गाइस कि फ्यूचर में इस चीज का डिमांड बढ़ने वाला है, आप लोग को मैं ऐसे रॉ मटेरियल लगेगा, हेलो, Yes. Yes. बराबर है नाउ। आप लोग को प्रोसेसेस लगेंगे, तो मेरी बात सुनो, बिजनेसमैन को बहुत हेल्प होता है जब उनको पता चलता है कि ये डिमांड बढ़ने वाली है।
फॉर एग्जाम्पल चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो नाउ अंडरस्टैंड। मान लो कि इस बार प्रेडिक्शन है आई एम एन अम्ब्रेला कंपनी, मैं अम्ब्रेला बनाता हूं। हम लोग थोड़े सीजनल बिजनेस लेते हैं, जनरल बिजनेस आपको नहीं समझ आएंगे। मैं अम्ब्रेला बनाता हूं, ठीक है, मेरा सीजनल प्रोडक्ट है बारिश में। Yes, sir. ओके मेरा है ना लास्ट ईयर 10 लाख अम्ब्रेला बिका था ऑल ओवर इंडिया, 10 लाख क्वांटिटी अम्ब्रेला, बराबर है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी है। अब है ना मुझे ये पता चलता है कि इस बार बारिश कम होने वाली है, लेस रेन विल गोइंग टू बी देयर। तो इस बार बारिश कम होने वाली है, तो मेरे को अम्ब्रेला का प्रोडक्शन क्या करना चाहिए? कम। Decrease. हाँ, इस बार मुझे अम्ब्रेला का प्रोडक्शन 10 लाख नहीं बनाना चाहिए। अगर मैंने 10 लाख बना दिया और बारिश कम रही तो बिकेगा ही नहीं, तो बिकेगा नहीं तो मैंने बना के रखा था, पड़े पड़े सड़ जाएगा, बराबर है, तो मेरे को लॉस हो गया कि नहीं? Yes, sir. बराबर है। हाँ, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 99% चांसेस है कि इस बार बारिश कम होने वाली है, बराबर, तो मैं अम्ब्रेला का प्रोडक्शन कम करूंगा। लेकिन इस बार मुझे पता चल जाए कि साला तूफान आता है, यूक्रेन आने वाला है, बराबर, साइक्लोन आने वाला है ना, इस बार बारिश गजब होने वाली है। और माने अच्छा सर आप क्या पागल है क्या, कुछ भी प्रेडिक्शन करते हैं? अब मेरी बात सुना, ये मैं नहीं कहता, ये सीजनल कंपनीज के बिजनेसमैन कहते हैं। मालूम है जिस साल गर्मी बहुत गजब पड़ती है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग गर्मी, उस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो Yes, गर्मी के sir. सीजन में हम अम्ब्रेलास बनाते हैं, और बारिश के सीजन में अम्ब्रेला बनाते नहीं, अम्ब्रेला सीधा बेचते। बेचते हैं। तो मालूम है इफ द हाई हीट इज देयर ना, हेवी रेन्स विल गोइंग टू बी देयर। ये ट्रेंड है, ये नेचुरल ट्रेंड है। तो सोचो गर्मी के बेसिस पे, बराबर है, बारिश का प्रेडिक्शन किया जाता है। अगर गर्मी इस बार कम है ना, बराबर है, तो बारिश कम होने वाली है। ये ट्रेंड है नॉर्मल, कभी कभी नेचर को एकदम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेंड है। सोचो, तो अगर इस बार गर्मी गजब पड़ी है ना, तो अम्ब्रेला कंपनीज को पता है इस बार बारिश धूम मचा के होने वाली है, तो लोग विंड शीटर्स, अम्ब्रेलास का गजब प्रोडक्शन करते हैं। देखो ये फोरकास्टिंग है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस। तो गाइस अगर आप पहले से प्लानिंग करोगे ना, तो आपका कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। सर कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा? आप सस्ता रॉ मटेरियल बाय करेंगे और फटाफट प्रोडक्शन करेंगे। नाउ अब देखो सेकंड उन्होंने लिखा है एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। ऑफ कोर्स ये सब चीजें एक जैसी हैं, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग। नाउ सर मतलब ये कि आपको लेबर अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि अम्ब्रेला का प्रोडक्शन इस बार बढ़ाना है, तो पहले आपने 10 लाख अम्ब्रेलास के लिए 1000 लेबर्स रखे थे, लेकिन इस बार आपको पता है बारिश गजब होने वाली है, तो आपको 10 लाख से ज्यादा अम्ब्रेलास बनाने हैं, Yes, sir. तो आप लोग को लेबर ज्यादा अपॉइंट करने नहीं पड़ेंगे, बराबर है। अच्छा मान लो कि आपकी फैक्ट्री का कैपेसिटी 10 लाख अम्ब्रेलास है, लेकिन मार्केट में डिमांड 15 लाख अम्ब्रेलास होगा, तो आपको मशीनरीज बाय नहीं करनी पड़ेंगी। बोलो क्या बोलते हो? करनी पड़ेगी। कैपिटल प्लानिंग, लेबर अरेंजमेंट्स, बराबर। सर तो ये तो बाद में भी हो सकते हैं। गाइस ऑन टाइम कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर ऑन टाइम आपको कुछ भी चाहिए ना इमरजेंसी में, तो सबका भाव डबल लगता है, महंगा पड़ता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. थर्ड पॉइंट, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद अवॉइड ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, एंड अंडर प्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनो, डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। अगर आप आपने जितना प्रोडक्शन किया है उससे कम मार्केट में डिमांड है, तो आपके पास स्टॉक पड़ा रह जाएगा। Yes, sir. हेलो, ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? produced in excess. यस, यू हैव प्रोड्यूस मोर देन द डिमांड इन द मार्केट, बराबर। तो आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहेगा और आउटडेटेड हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अंडर प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है। सर अंडर मतलब मार्केट में 10 लाख अम्ब्रेलास की डिमांड है, आपने सिर्फ 6 लाख ही बनाया, मतलब आपका प्रोडक्शन गलत था, या आपने प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कभी किया ही नहीं। तो आपको पता है आपकी डिमांड मार्केट, आप लोग 10 लाख अम्ब्रेला बेच सकते थे, लेकिन आपने बनाए 6 लाख, तो अंडर प्रोडक्शन हो गया। तो आपने ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिटर को अपॉर्चुनिटी दे दी टू सेल देयर अम्ब्रेला। एम आई करेक्ट? Yes. Yes. यस।
तो अवॉइड ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। अंडर प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है, बराबर है, क्योंकि फिर कस्टमर वापस चला जाता है ना, और ओवर प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है, आपका सब चीज बिकेगा नहीं तो भी लॉस होगा, बराबर ना। तो डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प टू अवॉइड अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन। अच्छा, नाउ 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 demand forecasting also help businessmen to plan for arrangements of inputs, inputs का मतलब रॉ मटेरियल, एंड कैपिटल मतलब मनी, बराबर है। आप लोग को जब आप प्रोडक्शन करते हो, एक बिजनेसमैन को बहुत पैसा चाहिए होता है, तो अगर कम प्रोडक्शन करना है तो कम पैसा चाहिए, और ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ह्यूज कैपिटल ज्यादा चाहिए। बराबर, यस। तो अगर मेरे को पहले से प्रॉपर्ली पता चल जाए कि यार बराबर है डिमांड बराबर ना 5 लाख यूनिट्स का होने वाला है, तो मैं 5 लाख यूनिट्स की जितना रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा, मुझे 5 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए पैसा चाहिए। अब मान लो मुझे पास फंडिंग नहीं है, तो मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगा, हेलो, कुछ पैसों का अरेंजमेंट्स करूंगा ना, Yes, sir. बराबर। फिफ्थ एंड द लास्ट, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज। गाइस, अगर मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन से पता चलता है कि यार मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है, बराबर है, मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे, नोकिया, बराबर है, आपके जमाने में था तो सही। नोकिया मालूम है, इंडिया में एक टाइम था, मोनोपोली थी इंडिया में नोकिया की, Yes. बराबर Yes, है, sir. हर किसी के पास नोकिया ही था, दूसरी कोई कंपनी थी भी नहीं। लेकिन अचानक से सैमसंग इस तरीके से आया कि नोकिया को समझ ही नहीं आया, और वो मार्केट से आउट हो गया, बराबर। सर वाई, हाउ कम? कि गाइस उन्होंने ना एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर चलता था, और एंड्रॉइड जिससे सॉफ्टवेयर बना है ना, वो सबसे पहले नोकिया के पास ही गया, क्योंकि दूसरी कोई जाइंट कंपनी थी भी नहीं, और उसे नोकिया को बोला कि मेरा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर खरीदो एंड इट हैज फ्यूचर। लेकिन बोला कि हट रे, पागल है क्या, हमारा नोकिया ऐसे ही बिक रहा है, 9 बटन वाला फोन। लेकिन सैमसंग वगैरह ने उस एंड्रॉइड फोन को एक्सेप्ट किया, और सैमसंग वगैरह ने इतना मार्केट हाइक किया, नोकिया चाहते हुए भी साफ हो गया। मतलब उनका प्रेडिक्शंस क्या रहा? Wrong. Wrong. रॉन्ग प्रेडिक्शन। अगर उन्होंने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट कर लिया होता ना, सैमसंग वगैरह को मार्केट ही नहीं मिलता, और मार्केट मिलता तो अगेन मोनोपोली नहीं होती। अब तो सैमसंग का भी मार्केट डाउन हो गया, बिकॉज देयर आर सो मेनी मोबाइल कंपनीज हैज बीन केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, अब नोकिया किसी को जमता भी नहीं है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस। नाउ फिर उसके बाद नोकिया को रियलाइज हुआ, बट देन दे, तब तक मार्केट हाथ से जा चुका है, बराबर। एक और एग्जांपल देता हूं, फेलियर ऑफ प्रेडिक्शंस। नाउ आपको पता है इंडिया में सबसे पहली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाला वीडियोकॉन था, जो कंज्यूमर तक टीवी लेकर आया, वीडियोकॉन। सुना है आपने नाम? नाम तो सुना है. वीडियोकॉन Yes, sir. सुना है, Yes, sir. Yes. Videocom meeting. बराबर है, यस। वीडियोकॉन ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाया, उसके बाद में वो कलर टीवी भी लेकर आया, बराबर है। लेकिन जो कलर, जो बीपीएल, उसके बाद में एक कंपनी आई थी, बराबर है, उसने जो टीवी लाया था ना, इट वाज सो स्पेस कम होता था, वीडियोकॉन का टीवी का बॉक्स बहुत बड़ा होता था। उसके बाद फ्लैट टीवी शुरू हुई, और वीडियोकॉन सीधा मार्केट से साफ हो गया। मतलब ट्रेंड किस तरीके से बदला, उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए, और जब तक वो रिएक्ट करते, वो उस टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी में लाते, तब तक वो इंडिया, वो कंपटीशन से बाहर हो चुके थे। वीडियोकॉन अब कहां है? बंद हो चुके हैं। एम आई करेक्ट? Yes, sir. हाँ कि ना? अच्छा, अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का कंसेप्ट बताता हूं, प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग। वीवो एंड ओप्पो, बराबर, वीवो एंड ओप्पो जब आया था ना, बराबर, पीपल यूज्ड टू हेट, बिकॉज वो चाइना का प्रोडक्ट है, बराबर है। लेकिन वीवो और ओप्पो, आपको पता है, दोनों सेम ओनर का कंपनी है। वीवो एंड ओप्पो का मालिक कौन है? बोथ आर सेम। अब अपने लिए वीवो और ओप्पो इज ए कॉम्पिटिटर, लेकिन रियलिस्टिकली दे आर नॉट कॉम्पिटिटर, वो एक ही मालिक के दो प्रोडक्ट है। मालूम है, वीवो और ओप्पो, ठीक है ना, जब आए थे तो चाइना के प्रोडक्ट का इमेज था उनका, ठीक है। लेकिन वीवो और ओप्पो ने ना इतना एडवर्टीजमेंट किया, इतना एडवर्टीजमेंट किया,
तुम जहां देखोगे ना, जिस शॉप पे देखोगे, तो Vivo और Oppo का बैनर दिखेगा। Am I correct? Yes, sir. यस। गवर्नमेंट ने, सॉरी, Vivo और Oppo का क्या स्ट्रेटेजी था, बोलता आज हमारी इमेज इनके लिए फ्रेंडली नहीं है ना, आज हमारी इमेज उनके लिए बराबर चाइना का माल लग रहा है ना हम लोग इतना एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो जहां देखेंगे वहां उनको Vivo Oppo लगेगा। नाउ पीपल बिकम सो यूज्ड टू विद द Vivo Oppo, अब उनका मार्केट जम गया, नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड ऑल, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। आईपीएल में Vivo ने फाइनेंस किया, बराबर है, हर एडवर्टीजमेंट चैनल पे Vivo ने फाइनेंस किया, हर मॉल में आपको बैनर देखने को मिलेगा। वो लोग ने ये सोचा कि यार लोगों की इमेज बदलनी है ना दिमाग में, मुझे 4 साल लगेंगे, मैं 4 साल हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करूंगा एडवर्टीजमेंट, उनका व्यू बदलना चाहिए। सैमसंग का मार्केट खा गए। ओप्पो फिर भी नंबर 2-3 पे आता है Vivo और Oppo के कंपैरिजन, पर Vivo चल गया कि नहीं मार्केट में? Yes, sir. सस्ता फोन, बराबर है, विद द सेम क्वालिटी व्हाट द सैमसंग इज प्रोवाइडिंग, बराबर ना। और पूरा का पूरा गेम उसने किस पे रखा? सेल्फी कैमराज, Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना, सेल्फी कैमराज पे उन्होंने गेम रखा, पूरा मार्केट चला गया। सस्ते फोन में, सस्ते फोन में, प्रोफेशनल फोन्स में आज भी Vivo Oppo नहीं है। प्रोफेशनल फोन्स में आप वो क्या i1+ वगैरह, बराबर है ना, बाकी सब Apple. चलते हैं हाई रेंज पे, लेकिन Vivo Oppo आजकल नॉर्मल रेंज पे तो गजब चल रहा है, बराबर। तो प्राइसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, साला प्राइस लो रखो, एडवर्टीजमेंट गजब करो, आमिर खान को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, बराबर, और डिमांड खुद से क्रिएट करवाओ। चलो, तो दीज आर द 5 यूजफुल, ठीक है, नाउ ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। अब ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं ना, आ जाओ। अब देखो, इन्होंने ना ये पूरे पूरे पैराग्राफ में लिखे हैं, लेकिन मुझे पता है आपको पैराग्राफ नहीं आने वाले, आपको ये पॉइंट्स आने वाले, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे। थर्ड, टिक मार्क कर ले, आ जाओ। तो देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान ऑफ द बिजनेस मैनेजर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी with future events can be predicted. Guys, the more knowledgeable is the manager, the demand forecasting will be More More accurate. accurate. ये देखो, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना यूजफुलनेस में, बराबर, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिख दी, दिस वन। हेलो, Yes, sir. ओके, आ जाओ। देन फोरकास्टिंग ऑफर इंफॉर्मेशन ऑफ बजटरी एंड प्लानिंग कॉस्ट कंट्रोल, ये मेरा पॉइंट नंबर 1, बजटरी एंड प्लानिंग कॉस्ट कंट्रोल। हेलो, नाउ इन द फंक्शनल एरिया ऑफ फाइनेंस, ये सब छोड़ दो। गुड फोरकास्ट हेल्प इन एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस, ये देखो, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस, ये मेरा पॉइंट नंबर 2, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस। हेलो, क्या बोलते हो? Yes. Yes. नाउ ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग, लेआउट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब ठीक है, फालतू गिरी। हाँ, ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, अब इन्होंने ना बहुत लंबा खींचा है, यहाँ पे आप अवॉइड लिख दो, बेटर है। अवॉइड ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, ये मेरा थर्ड पॉइंट। हेलो, बराबर। देन डिमांड फोरकास्टिंग आल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, फोर्थ पॉइंट, ये मेरा प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। ये जो लाइंस मैं बता रहा हूं ना गाइस, यही आपके एमसीक्यूज हैं, बाकी सब पकाया है। हेलो, Yes. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पर देखो, इट इज सेड दैट नो फोरकास्टिंग इज कंप्लीटली फुल प्रूफ एंड करेक्ट। अभी एक्चुअली इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए, मैंने यहां पर लिख दिया है। यार लॉजिकली पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी ना, थोड़ा इधर फेंक दिया, थोड़ा उधर फेंक दिया, थोड़ा पॉइंट वहां डाल दिया, कहीं पे भी लिख रहे हैं मॉड्यूल में, तो क्या बोलते हो? समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यूजफुलनेस के बाद नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग। नाउ सर, ये डिमांड फोरकास्टिंग किस लेवल तक की जा सकती है? हमको यूजफुल समझ गया, हमको फोरकास्टिंग का मीनिंग समझ गया।
स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग। गाइस यू आर प्रोफेशनल्स, मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, बराबर है। सीए फाउंडेशन के बाद जब आप इंटर में जाएंगे, जब आप फाइनल में जाएंगे, बराबर है, एंड इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स, बराबर है, एंड यू वांट टू स्टडी इन अ वेरी लेसर टाइम, रिविजन you want to do in a very lesser time, there is only one way to do it, that is prepare your own summarized note, बराबर। नाउ जैसे कि मैं आपके लिए बना देता हूं, ये तो सीए फाउंडेशन है, मैं बना रहा हूं आपके लिए, बराबर। नाउ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये जो मॉड्यूल है ये आप रिवाइज नहीं कर सकते। मुझे बताओ, ये जो यूजफुलनेस है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, क्या क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है? No, sir. नो। क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है यूजफुलनेस में? विच इज नॉट अ यूजफुल, बराबर है ना। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, उसमें से एबीसी ऑप्शन इन तीन हो गए और एक कोई चौथा भलता ही पॉइंट होगा करके आने का। या विच इज अ यूजफुलनेस, बराबर, व्हाट इज द यूजफुल, ठीक है, व्हाई डिमांड, व्हाट, सॉरी, इन व्हाट क्राइटेरिया डिमांड फोरकास्टिंग इज बेनिफिशियल। उसमें हो सकता है कि तीन ऑप्शन ये हो और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो। तो ये पैराग्राफ क्यों पढ़ना है? बराबर। तो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसी को रिवाइज करना है, बहुत सिंपल। अब देखो स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, सुनना। फोरकास्टिंग स्कोप मतलब किस लेवल पे फोरकास्टिंग किया जा सकता है। हेलो, किस लेवल पे फोरकास्टिंग किया जा सकता है। हाँ, तो सुनो, सबसे पहला बहुत सिंपल सिंपल एक एक लाइन में बताऊंगा। सबसे पहला है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। पहले मैक्रो लिखते हैं फिर माइक्रो। इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, सर मतलब गाइस फोरकास्टिंग आप किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, उस लेवल पे आप फोरकास्टिंग को प्रेडिक्ट करेंगे। सर मतलब लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। माइक्रोसॉफ्ट, मुझे बताओ किसी एक कंट्री में है कि बहुत सारी कंट्रीज में है? बहुत सारी। बहुत तो सही। उसको अगर Multiple. प्रेडिक्शन करना है तो वो नेशनल लेवल पे करे कि इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल। International. अमेजॉन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, बराबर है। उसको किसी एक कंट्री में थोड़ी बिजनेस करना है, वो तो मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, बराबर। तो वर्ल्ड लेवल पे प्रेडिक्शन करेगा कि वर्ल्ड में क्या डिमांड होने वाली है, बराबर है। साला वही बेचो, हाँ कि ना। नाउ ठीक है, लेकिन अगर कोई लोकल कंपनी है, बराबर, तो वो किस लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, प्रेडिक्शन करेगा? लोकल बराबर है। अच्छा चलो एक एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट किस लेवल पे प्रोडक्शन प्रेडिक्शन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट नेशनल। नेशनल नेशनल, अरे बराबर है। लेकिन लेकिन अब आप बोलोगे सर एक मिनट, आपने कहा कि डिमांड फोरकास्टिंग सेलर्स करते, बिजनेसमैन, ये गवर्नमेंट क्यों आ गया भाई? गाइस गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग करते, सर ऐसे क्यों? गाइस मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग को किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, तब ब्लेम किसको करोगे? गवर्नमेंट। बिजनेसमैन को कि गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, अबे ये फैसिलिटी अवेलेबल क्यों नहीं करवाई तुमने कंट्री में? गवर्नमेंट भी डिमांड फोरकास्टिंग करता है। अगर उनको लगता है ना कि इस कंट्री में इस बार फसल अच्छी, वो तो बेसिक नेसेसिटीज पे ज्यादा फोकस करता है ना, उनका काम है बेसिक नेसेसिटीज पे फोकस करना, नॉट ऑन लग्जरी। अगर उनको लगता है, अच्छा चलो हम हमेशा शॉर्टेज ही क्यों देखते हैं, ज्यादा देखते हैं, अगर उनको लगता है कि इस बार मैंगोज का प्रोडक्शन गजब हुआ है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ओवर प्रोडक्शन हुआ है मैंगोज का, एक्सपोर्ट हाँ, तो उनको मालूम है एक्सपोर्ट्स करना चाहिए, बराबर। अब बेचारे फार्मर्स को तो एक्सपोर्ट्स पता ही नहीं है, बराबर। तो मालूम है ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो फार्मर्स को बोले कि ना आप लोग ये मंडी पे लाकर यहाँ बेचो, हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसका भी एक्सेस प्रोडक्शन है हमको बेच के जाओ, आप अपना पैसा लो, हम एक्सपोर्ट करेंगे, बराबर। फार्मर्स का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया है और पूरे इंडिया में नहीं बिका, तो इंडिया में सप्लाई बढ़ गई, और हमने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था दोस्तों, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो भाव क्या हो जाते हैं? कम
कम हो और जाता है। अगर भाव कम हो गए तो फार्मर्स को लॉसेस नहीं होंगे? Yes, sir. यस होंगे। सर। तो गवर्नमेंट है ना फार्मर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए भाव गिरने नहीं देगा मार्केट में। वो डोमेस्टिक मार्केट में उतना ही सप्लाई करेगा जितने की जरूरत है और प्राइस मेंटेन रहे, बाकी का इंडिया के बाहर भी। तो मैं सब लोग गवर्नमेंट को भी प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं, हाँ कि ना? यस Yes, sir. यस, बराबर। नाउ आपको पता है, एक और एग्जांपल लेता हूं गवर्नमेंट के बेसिस पे। अगर पाकिस्तान और चाइना ने कोई लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस खरीदे हैं तो मुझे बताओ इंडिया को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? Yes. यस सर, चाहिए। खरीदना चाहिए। यस। क्यों? हम लोग को वॉर नहीं करना है, लेकिन व्हेन यू हैव अ लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एंड डिफेंस ना, तो बाजू वाली कंट्रीज बोलेगी अबे पंगा मत लो, बराबर। अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उनके पास भी है, हाँ कि ना? थोड़ा डर रहेगा कि नहीं? Yes. तो Yes. सामने वाले कॉम्पिटिटर के रिएक्शन पे अपने को भी एक्शंस लेने पड़ते हैं, भले जरूरत है या Nine. नहीं. ना है। क्या बात है, क्या बात है। अब सुनो, उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या लिखा है, बहुत सिंपल। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस। आप इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं और आप नेशनल लेवल पे कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग और इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग नॉर्मली एमएनसीज करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एक कंपनी बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। हेलो, टू प्रेडिक्ट व्हाट? वर्ल्ड लेवल डिमांड्स। हेलो, बराबर है। अब मैं देखो एक नया वर्ड लिख रहा हूं, याद रखना, डंपिंग। क्या लिखा मैंने? Dumping. यू नो व्हाट डू यू मीन डंपिंग? डंपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉप कर देना। ना मैं बताता हूं। जहाँ कैसे हाँ बोलो Except बोलो, डंपिंग का मतलब बोलो। when there is something excess in somewhere and scarce, so जहाँ पे excess है वहां से लेके scarce साइड में डंप कर देना। ओके, ठीक है, उसको सेलिंग बोलेंगे। डंपिंग का मतलब है कि वर्ल्ड में ना देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर वेरी पुअर, एम आई करेक्ट? Yes, Yes. sir. अच्छा, ऐसे नहीं पकड़ दे। चाइना, बराबर, किसी इकोनॉमिस्ट ने ना कहा है कि आज का जो वर्ल्ड है ना, आज का जो वर्ल्ड है, बराबर, उसकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक 4 टायर्स पे चल रही है, बराबर है। देयर आर 4 मेजर कंट्रीज, बराबर, हु आर, ठीक है, रनिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, नॉट ऑन द एनी नेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। मैं बताता हूं, सुनो, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग, मुझे बताओ वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन है? China. चाइना। यस, China. चाइना। चाइना के जैसा प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्ड की सुपर पावर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज के पास भी नहीं है। यूएस, यूरोप, बराबर है, इनके पास भी नहीं है। ये लोग चाइना को Russia. मैन्युफैक्चरिंग में हरा ही नहीं पा रहे। क्यों मालूम है? चाइना क्या कहता है मालूम है? सुनना सुनना सुनना, चाइना का डायलॉग है। चाइना बोलता है तुम कोई भी चीज का इनोवेशन करो, मैं वही चीज, सेम चीज तुम्हारे आधे भाव में बनाऊंगा और सेम टू सेम बना दूंगा। बस मुझे आपके इनोवेशन के बाद, बराबर है, मुझे खाली 10 दिन दो, सेम थिंग आई कैन प्रोड्यूस, वो भी आपके आधे भाव में। मतलब अगर आपने ये पेन 100 रुपए में बनाया है ना, वो 10 रुपए में बना के फेंक देगा, बराबर। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना कम है, इतना कम है। मतलब तुमने बनाया 100 रुपए में, चाइना वाला 10 रुपए में बना के 20 रुपए में इंडिया में डंप कर देगा। तो अब चाइना का माल, अगर यही पेन 20 रुपए का आ रहा है और ये पेन 100 रुपए का है, तो तुम क्या खरीदोगे? China. मैं 100 रुपए की चीज का जब मुझे 20 रुपए मिल रहा है तो मैं काहे खरीदूंगी? हेलो, Yes, sir. बराबर है। अब तुम बोलोगे लेकिन सर वो नंबर 1 कैसे है, वो तो क्वालिटी खराब बनाता है। नो, वो मालूम है कंट्री के हिसाब से बनाता है। अगर वो हर चीज का क्वालिटी खराब करता ना, तो ही वुड नॉट बी अ नंबर 1। उसका प्रोडक्ट्स यूएस में भी जाता है, उसका प्रोडक्ट्स यूरोप में भी जाता है, उसका प्रोडक्ट इंडिया में भी आता है,
उसका प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी जाता है। वो बोलता है तेरे को क्या भाव में चाहिए तू बोल, तेरे को 100 रुपए में चाहिए, मैं वही चीज 100 रुपए में बनाता हूँ और वही चीज 10,000 रुपए में बनाता हूँ। इफ यू वांट एट अ लोअर कॉस्ट आई एम गोइंग टू डिट्रेट द क्वालिटी, वेरी सिंपल। वो चीजों को Yes. डंप करता है, ही इज डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है कि आपको कचरे के भाव में बेच के जाएगा। दैट इज कॉल्ड डंप, दैट इज नॉट कॉल्ड सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Now, word that is called dumping. Now, dumping is the best example for demand forecasting. अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, प्लीज सुनना। व्हाट इज डंपिंग नाउ? अमेजॉन लेते हैं, आप लोग अमेजॉन को अच्छे से डील करते हो। अमेजॉन को लगता है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट्स यूएस में नहीं बिक रहा है, बराबर, तो वो क्या करेगा मालूम है? वही प्रोडक्ट्स को वो इंडिया में लेके आके बेच देगा आधे भाव। मतलब जो चीज वहां नहीं बिकी ना, बराबर है, ही हैव सो मेनी कंट्रीज ऑप्शन। ठीक है, वहां नहीं बिका, यहाँ पे डंप कर दे। ठीक है, यहाँ नहीं बिका, वहां पे उठा के इंडिया में डाल दे। इंडिया में नहीं बिक रहा है, काम कर, इससे गरीब कंट्री कौन है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उधर बेच दी। वेस्ट इंडीज, उधर बेच, कचरे के भाव में बेच। नाउ So this that might is called affect the dump. profit margin. Sorry? So this might affect the profit margin of the No. manufacturer. नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने कमा लिया, बराबर है। इफ आई हैव 1000 क्वांटिटी, आई हैव एंजॉयड माय प्रीमियम प्राइस फॉर फर्स्ट 200, बाकी का 800 तो मुझे बस कहीं बेचना है। और प्रॉफिट मार्जिन छोड़ो, मेरा तो बिकने वाला नहीं है, तो लॉस होने वाला है। Yes, sir. तो प्रॉफिट नहीं सोचेंगे, मेरा तो सेल ही नहीं हो रहा है ना, तो उसको दूसरी कंट्री पे डंप कर दे, वहां जाके बेच दे, ऐसा। दैट इज कॉल्ड डंपिंग। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब तुम वर्ल्ड लेवल पे प्रेडिक्शंस करते हो कि कौन सी चीज कहां अच्छे से बिकती है। हेलो, Yes. हाँ कि ना? Yes, sir. यस। नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, बराबर है, नेशनल लेवल के अंदर लोकल लेवल आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया, स्टेट लेवल आ गया, वो सब नेशनल लेवल हो गए। तो अगर वो स्टेट लेवल बोले, लोकल लेवल बोले, ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, बराबर है। मान लो कि मेरा बिजनेस है, बराबर, मुंबई में है, तो मेरा प्रेडिक्शन कहां तक रहेगा? Mumbai. मुंबई Mumbai. लेवल तक। मुझे मुंबई के बाहर जाना ही नहीं है, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, बराबर है ना। तो नेशनल लेवल का प्रेडिक्शंस नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ लेता हूं। वो प्रेडिक्शंस कौन सी करती हैं? नेशनल इनकम, बराबर है। फिर पॉपुलेशन सेंसस, सर्वे होते हैं कि नहीं, Yes, sir. बराबर है। एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सब नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, क्योंकि उसे अपनी कंट्री का ध्यान रखना है। हेलो गाइस, समझा? Yes. ओके। अब दूसरा, सर और कौन से लेवल पे प्रेडिक्शन होता है? गाइस, इंडस्ट्री लेवल एंड फर्म लेवल, बाद में टिक मार्क करवा दूंगा, पहले सुनो। इंडस्ट्री लेवल एंड, Formula. हाँ, अब मेरी बात सुना। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म? उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। पहले मुझे बताना, इंडस्ट्री और फर्म में आपको डिफरेंस समझता है? यस सर। व्हाट इज इंडस्ट्री? सब फर्म मिलके इंडस्ट्री बनती, पर्टिकुलर फील्ड। ओके, इंडस्ट्री लेवल एंड फर्म लेवल। चलो पहले मैं लिख देता हूं, मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है? आप मुझे बताना, उसके बाद में मेरे को समझ में आएगा कि आपको इंडस्ट्री और फर्म का मीनिंग पता है क्या। अगर इंडस्ट्री और फर्म का मीनिंग नहीं पता ना दोस्तों, तो फिर आप लोग को ये पॉइंट समझेगा नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री की फर्म है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। चलो नेक्स्ट, टाटा इंडस्ट्री है कि फर्म है? Industry. इंडस्ट्री, परफेक्ट। नाउ चलो, डीमार्ट इंडस्ट्री है कि फर्म है? Industry. कुछ लोग फर्म बोल रहे हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री बोल रहे हैं। ओके, चलो डीमार्ट के बाद अमूल। सर डिमांड फर्म होगा ना, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, कि वो ठीक है। बेच रहा है। चलो, आप में से ज्यादा लोग फर्म पे फोकस करें, मैं फर्म लिख देता हूँ। अमूल Industry. इंडस्ट्री, वाओ। चलो अब मैंने इतना बोल दिया, ओके ओके। अब हाँ,
अमूल शुड बी अ फर्म नो, बिकॉज मिल्क इंडस्ट्री के अंदर एक अमूल है. तो रिलायंस क्या है? अच्छा, बाकी सब बराबर है? अरे किधर गायब हो गए यार? यस सर, सब बराबर है। नाउ अंडरस्टैंड, आपने जो भी आंसर दिए सब रॉन्ग है। मैंने जो भी एग्जाम्पल पूछे सारे फॉर्म्स हैं। क्या बात कर रहे हो सर, इंडस्ट्री एक भी नहीं है? ऑल आर फॉर्म्स। अब मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में ना कुछ मिथ है, तो पहले उस मिथ को क्लियर करते हैं, नहीं तो आपको मेरा ये पॉइंट नहीं समझे। ना आप लोग बोलते बराबर हो, उसका जो सेंस बताते हो ना, इंग्लिश वर्डिंग्स, इंग्लिश डेफिनेशन, टू से करेक्ट, बट उसका मतलब अभी तक समझ नहीं पाए। चीजों को समझना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना गाइस, आप लोग बोलते हो फर्म मतलब सिंगल सेलर और इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज मेरी बात सुनना। जब मैं कहता हूं आइसक्रीम इंडस्ट्री, तो पूरे इंडिया में जितने भी आइसक्रीम बनाने वाले हैं, या मैन्युफैक्चरर हो या सेलर्स हो, सब आ गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अब आपके दिमाग में क्या चलता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडस्ट्री है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो फर्म है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जिनका मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रियां हैं, वो इंडस्ट्री है, और जिनका खाली सेलिंग है जैसे डीमार्ट है वो फर्म है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर। हर एक सिंगल कंपनी फर्म है। तो सर इंडस्ट्री क्या है? फर्म का ग्रुप्स। सर वो तो हमने भी पढ़ा है, मतलब क्या है? मतलब मैं बताता हूं। लेट्स टेक एन आइसक्रीम इंडस्ट्री। तो देखो, अमूल आइसक्रीम बनाता है कि नहीं बनाता है? हाँ, Yes, sir. तो ये फर्म है, बराबर है। नेचुरल्स आइसक्रीम बनाता है कि नहीं बनाता है? ये फर्म है, Yes, sir. बराबर है। मदर डेयरी फर्म है। जिलैटो 0 डिग्री ये फर्म है, बराबर। हैवमोर ये फर्म है। अपना लोकल वाड़ीलाल, नहीं वाड़ीलाल लोकल नहीं, सॉरी, फर्म है। फिर वो क्या नाम है ठेले वाला, फालूदा वाला, मेवाड़ी, फर्म है। मालूम है, ये सब फर्म है सर, ये सब फर्म है। हाँ, लेकिन अगर आप इनको ग्रुप में ले लो तो ये इंडस्ट्री बन जाती है। तो जब आप इंडस्ट्री बोलते हो ना, इट्स अ मैक्रो लेवल। वैसा व्हेन यू से आइसक्रीम इंडस्ट्री, मतलब आपने ना सारे बिजनेसेस को ले लिया, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो ठेले वाले हो, चाहे वो दुकान वाले हो, चाहे उनका बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बराबर उनकी मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई फर्क नहीं। जितने भी आइसक्रीम बनाने वाले हैं सब इंडस्ट्री के अंदर है। वो सिंगल सेलर है तो फर्म है, लेकिन उनको ग्रुप बना लो तो आइसक्रीम इंडस्ट्री बन। हेलो, यस सर। अच्छा सर, लेकिन अमूल के तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बटर। तो आप तो अमूल जब आइसक्रीम बात करोगे तो अमूल आइसक्रीम में भी आएगा, जब आप बटर इंडस्ट्री की बात करोगे तो अमूल बटर में भी आ जाएगा। अमूल वापस एक फर्म है। फिर गो, क्या है वो? गो है ना, हाँ, इसका बटर हाँ आता है, बराबर है ना, वो एक फर्म है, बराबर है। फिर डिनशो करके आता है, उसका एक बटर आता है, वो फर्म है। लेकिन आप इनको मिला लो तो क्या बन जाती है? इंडस्ट्री। Industry. यस। अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज फर्म। आपको समझा? Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनना। यस, Why do we have Tata and Steel Industry? Like they नहीं, should be also be a firm, no? दे हैव जस्ट, जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट दैट इज जस्ट अ नेम, बराबर है। Okay, sir. नाम आप अपनी कंपनी का कुछ भी रख सकते हो ना, Yes, sir. बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डज नॉट मीन कि आपने अपने नाम के पीछे इंडस्ट्री लगा लिया तो आप इंडस्ट्रीज हो गए। ऐसे तो अपनी छोटी छोटी दुकानों का किराने वाले कितना प्यारा प्यारा नाम रखते हैं, आजकल मॉडर्न नाम भी रखते हैं, हाँ कि ना। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट चालू होते ही खत्म हो गया। हर कोई अपने Yes, किराना वाला sir. दुकान का नाम सुपरमार्केट रख रहा है, तो क्या सुपरमार्केट हो गया क्या? No, sir. दैट इज इट। नाउ तो मेरी बात सुना, इंडस्ट्री लेवल। नाउ गाइस गाइस गाइस, इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्टिंग जो होगी ना, वो लोग किसकी डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे? प्लीज सुनना, डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में जो फोरकास्टिंग होती है किसके लिए, किसकी फोरकास्टिंग होती है? Products. प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। अभी तक मुझे पता है आपको नहीं समझा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मैं बताऊंगा आराम से। सुनो सुनो, फर्म लेवल, फर्म लेवल में
फोरकास्टिंग होती है डिमांड फॉर ब्रांड्स। सर मतलब पहले मैं एग्जांपल दूंगा, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात सुना। जैसे पूरे इंडिया में सीमेंट का डिमांड क्या है? सीमेंट इज अ प्रोडक्ट। पूरे इंडिया में जीन्स की डिमांड कितनी है? जीन्स इज अ प्रोडक्ट। पूरे इंडिया में मोबाइल्स की डिमांड कितनी है? मोबाइल इज अ प्रोडक्ट। बराबर है। अब सुनो, तो सर ब्रांड क्या है? नाउ फर्म लेवल में बताता हूं। सीमेंट में एसीसी सीमेंट आता है कि नहीं? Yes, sir. अंबुजा सीमेंट आता है कि नहीं? यस अल्ट्राटेक सीमेंट आता है कि नहीं? यस देखो ये तीनों बेस सीमेंट ही रहे हैं, लेकिन ये सब ब्रांड्स हैं, ये सब अपनी अलग अलग कंपनियां हैं। हेलो। Yes, sir. जीन्स, पेपे जीन्स आता है कि नहीं? Yes. ब्रैंगलर जीन्स आता है कि नहीं? बराबर है ना। और वो क्या है, किलर का जीन्स आता है कि नहीं? Levi's. दीज आर द, हाँ लिवाइस का जीन्स आता है कि नहीं? ये सब फर्म लेवल हो गए, ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। हेलो। यस बराबर है? दोनों का यूज बताऊंगा, सुनना। ना मोबाइल्स, आईफोन, सैमसंग, बराबर है, मोटोरोला, नोकिया, वीवो, ओप्पो, ये सब ब्रांड्स हैं। अब मेरी बात सुनना। प्रोडक्ट्स की जो प्रेडिक्शन होती है ना, वो नेशनल लेवल पे होती है, और ब्रांड्स फर्म लेवल पे होती है, वो अपना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी। मेरी बात सुनना। लेट्स कम टू अ प्रैक्टिकल लेवल। मेरी बात सुनो। आईफोन फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। Foreign. फॉरेन फॉरेन, सबको पता है। मैं आईफोन इसलिए ले रहा हूं बिकॉज आप इन चीजों से ज्यादा फैमिलियर हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। जब एप्पल कंपनी, जिसका ब्रांड है आईफोन, बराबर है, इंडिया में एंटर कर रहा था, बराबर, तो एप्पल कंपनी ने क्या सोचा? वो सैमसंग जैसा गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को और अपर क्लास लोगों को सबको मोबाइल बेचना चाहता है आईफोन वाला? नहीं. No, sir. बराबर है। तो मालूम है, आईफोन ऐसे ही ब्लाइंडली इंडिया में नहीं आ गया। आईफोन ने डिमांड फोरकास्टिंग की होगी कि साला 130 करोड़ पब्लिक है, मुझे गरीबों को बेचना ही नहीं है, क्योंकि आईफोन इज अ स्टेटस फोन। हेलो। यस तो उसने क्या देखा कि यार ये 130 करोड़ पब्लिक में से साला अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास कौन है? तो इन्होंने देखा कि यार 20 करोड़ लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास में है, बराबर है, और रिच क्लास में है। तो 20 करोड़ का मार्केट, आईफोन बोलता है साला ये तो मेरा यूएस जितना है। बराबर Yes, है। sir. यूएस इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। मेरी बात को सुनो, ये लोग प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, सबको पता है, थर्ड नंबर पे यूएस है। यू नो यूएस का Yes, पॉपुलेशन sir. कितना है? नहीं यूएस का पॉपुलेशन इज इक्वल 300 million. यूएस का पॉपुलेशन इज इक्वल टू, बराबर है, महाराष्ट्र प्लस यूपी। आप यूपी के स्टेट का पॉपुलेशन और महाराष्ट्र के स्टेट का पॉपुलेशन अगर ऐड कर लो ना, तो इन दोनों स्टेट की पॉपुलेशन इज इक्वल टू यूएस का पॉपुलेशन, और माइट बी मोर। मतलब हमारा 2 स्टेट जितना यूएस है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ, आईफोन वाला बोलता है साला 20 करोड़ पब्लिक है, बस हो गया। उसको 130 करोड़ में इंटरेस्ट है क्या? नहीं नहीं. इंडिया में आ गया वो, बराबर है ना। 20 करोड़ पब्लिक ही चाहिए उसको, तो पूरा 130 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये वीवो और ओप्पो, वीवो और ओप्पो को कौन चाहिए? ये 20 करोड़ लोग चाहिए। नहीं उनका No. मोबाइल का प्राइस ही क्या है? 10,000, 12,000, 15,000। उनको मिडिल क्लास चाहिए। तो वीवो ओप्पो बोलते हैं साला, बराबर है ना, ये 130 करोड़ में से 20 करोड़ मेरा कस्टमर नहीं बनने वाला, गुड ना, बराबर है, बाकी के कस्टमर पे फोकस करो। इतना बड़ा मार्केट मोबाइल्स का, बराबर है, अच्छी अच्छी कंट्रियों में नहीं है, तब ये इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आने के लिए मर रही हैं, बराबर। यस Yes, sir. बराबर। तो नाउ लिसन, अब है ना, मेरी बात सुनना।
आईफोन जब इंडिया में आना चाहता था ना, तो उसने प्रोडक्शन ब्रांड का नहीं किया, उसने फोरकास्टिंग मोबाइल का किया कि इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, आजकल हर आदमी को एक मोबाइल चाहिए, छोटा बड़ा 9 बटन वाला, 2000 रुपए वाला, 5000 रुपए वाला, मतलब 130 करोड़ पब्लिक की डिमांड है। Yes, sir. तो मोबाइल डिमांड इज एन इंडस्ट्री डिमांड। अब उस इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलर्स आते हैं, तो वो होते हैं फर्म लेवल की डिमांड। अब वीवो क्या बोलेगा? वीवो बोलेगा यार मेरा प्रोडक्शन है ना 130 करोड़ का नहीं है, मेरा प्रोडक्शन कितना है, बराबर है 1 करोड़, तो यार 1 करोड़ मोबाइल तो मैं आराम से बेच दूंगा। तो हर कंपनी है ना अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के Yes, हिसाब sir. से अपना प्रेडिक्शन करती है, लेकिन कैन आई से इट इज एट माइक्रो लेवल एंड इंडस्ट्रीज एट मैक्रो लेवल, Yes, sir. बराबर है। एसीसी सीमेंट बोलता है सीमेंट का प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया है, नेशनल का प्रोडक्शन, यार पूरी कंट्री में इतना ब्रिज बन रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना बिल्डिंग बन रहा है, बराबर है, लाखों टन सीमेंट चाहिए, तो एसीसी बोलता है लाखों टन तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरा प्रोडक्शन कितना है 1000 टन, मैं 1000 टन तो आराम से बेच लूंगा। तो फर्म है ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं और वो बेचते हैं। तो ये ब्रांड्स लेवल पे होती है, ये प्रोडक्ट लेवल पे होती है। हेलो, Yes, sir. बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट लेवल फोरकास्टिंग इज अ डैश फोरकास्टिंग, इंडस्ट्री लेवल और फर्म लेवल, इंडस्ट्रियल Industry. बराबर, और ब्रांड लेवल फोरकास्टिंग, फॉर्म Farm. लेवल यस, बट ब्रांड प्रोडक्ट का ही तो होता है ना। Yes. सर बराबर, हाँ जी, सर ये जो इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्टिंग है वो यूज तो अल्टीमेटली कोई नहीं करता ना, सब फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग ही करते होंगे क्योंकि नहीं, नहीं, इंडस्ट्री इज लेकिन- मेड अप ऑफ ऑल दी फर्म्स। इंडस्ट्री लेवल का अगर तुम फोरकास्टिंग नहीं करोगे तो आप इंडियन मार्केट में क्यों आओगे? सी, आप ऐसे समझो, चलो ऐसा समझते हैं, मेरी बात सुनना, मान लो कि अपने को है ना वड़ा पाव का बिजनेस करने का है, लिसन, ठीक है, मेरे को वड़ा पाव का बिजनेस करने का है, वड़ा पाव वाले ऑलरेडी हैं, यस सर। बहुत सारे सेलर्स हैं, हम भाईंदर मार्केट पकड़ते हैं, मुझे वड़ा पाव का बिजनेस भाईंदर में चालू करना है, बराबर है। नाउ जितना भाईंदर में पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या मुझे उन सबको वड़ा पाव खिलाने का है? नहीं, सब तो आएंगे नहीं, लेकिन मुझे ये देखना है कि भाईंदर वाले वड़ा पाव कितना खाते हैं। अच्छा, आप लोग सब भाईंदर में रहते हो, आपको पता है ऑन वेस्ट साइड जो प्राइम लोकेशन, जो मेन एरियाज है, 60 फीट ले लो, हाँ, वगैरह लो, वहां पे हाँ। कहीं पे नॉनवेज की दुकानें हैं? नहीं. क्यों नहीं है? नॉनवेज रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें तो है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ही नहीं होगी। वेज वाले इसका मतलब एक होटल, नॉनवेज होटल खोलने से पहले वो जानता है किस कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, जैन्स, मारवाड़ीज, गुजरातीज हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, लेकिन बराबर 100 में से 80 तो ये लोग ही हैं, सब नॉन वेजिटेरियंस हैं, सॉरी सब वेजिटेरियंस हैं, वहां पे नॉनवेज का दुकान खोल के करेगा क्या? चलेगा ही नहीं। यस सर। बराबर है। तो वेस्ट में अगर आप मेन लोकेशंस पे देखोगे तो कहीं पे आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट्स नहीं दिखेंगे, हाँ, लेकिन फिर आप उत्तन साइड चले जाओ तो नॉनवेज स्टार्ट्स, यस सर। बराबर है, क्योंकि उस तरफ बराबर है नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी बराबर खाने वाले बहुत है। तो एक छोटा सा दुकान खोलने वाला भी है ना प्रेडिक्शन करता है भाई किस तरीके के कैटेगरीज के लोग हैं, मेरा माल यहाँ पे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, भाई चला बिजनेस चालू कर दे और चल भी नहीं रहा। होप यू अंडरस्टूड। यस। तो अगर मैं नॉन वेज का बिजनेस खोलना चाहता हूं तो पहले मैं ब्रांड का नहीं प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि वहां माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा मेरा। यस सर, समझा। दैट इज द थिंग। नाउ अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, संडे को स्टेशन रोड पे फिश मार्केट लगता है, यस सर। बराबर, और हाँ। बहुत बड़ा मार्केट लगता है, अगर आपने देखा होगा तो। आपको पता है हमारा भाईंदर इन मुंबई इज वेरी फेमस फॉर फिश मार्केट।
संडे को सिर्फ भाईंदर वाले फिश नहीं खरीद रहे होते हैं, उन्होंने फिश मार्केट भाईंदर वालों के लिए नहीं लगाया होता है, पूरी मुंबई से लोग आते हैं वहां फिश खरीदने के लिए। काफी लोग को पता भी होगा, उत्तन का फिश बहुत फेमस है, ब्रांड बन गया है। चलो थर्ड वन, अब थर्ड लेवल मेरी बात सुनना, लॉन्ग टर्म लेवल एंड शॉर्ट टर्म लेवल। द बेस्ट एग्जांपल फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अब ये पीरियड पे है, पीरियड वाइज है, टाइम बेसिस पे। नाउ इज केलॉग्स। गजब गजब गजब। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, आपका प्रेडिक्शन, आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है कि शॉर्ट टर्म, बराबर है। नाउ उस लेवल पे आपको प्रेडिक्शंस करने पड़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, लॉन्ग टर्म लेवल पे प्रेडिक्शन डिमांड फोरकास्टिंग होती है और शॉर्ट टर्म लेवल पे भी होती है। नाउ बराबर, नाउ सर लॉन्ग टर्म लेवल का फोरकास्टिंग कब करते हैं? जब आपको आपका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक डेवलप करना है, जब आपका कंसेप्ट आज नया है, आज शायद पब्लिक आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहती, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड गजब होगी, तब आपका लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होगा। एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल मैंने आपको बताया भी होगा डिमांड वगैरह में, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, हेलो, यस सर। यस बराबर है Yes, sir. ना, मैंने आपको बताया था उसने जो फोरकास्टिंग की थी ना गाइस, वो लॉन्ग टर्म है। उसका एग्जांपल वापस दे देता हूं, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, ओ लाइट गया मेरे प्लेस पे, मेरा शक्ल दिख रहा है? हाँ ठीक है, सर स्क्रीन पे बार बार सर स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है। हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी। बराबर, अब स्टेबल हो जाएगा, अब स्टेबल है। हाँ Yes, sir. ओके 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 ओके। चार्जिंग इज वेरी लेस, अगर बंद हो जाए ठीक है। टेंशन नहीं। चलो देखो, सुनो सुनो सुनो, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का जो ओनर है ना, वो क्या कहता है, टू सेट द मार्केट इन इंडिया, बराबर, मैंने एक जनरेशन वेट किया, लेकिन वो बोलता है कि मैंने मार्केट कैसे प्रेडिक्ट किया मालूम है? नाउ इन इंडिया पीपल वर हैविंग, मतलब पब्लिक का जो नाश्ता था, बराबर है, नॉर्मली पराठा एंड ऑल काइंड ऑफ, और साउथ इंडियंस में इडली एंड ऑल, लेकिन वो लोग इतने यूज्ड टू थे उस अपने बराबर कल्चरल नाश्ते से कि केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स उनके लिए एकदम नया था, बराबर है। लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे आज मार्केट, मुझे पता है कि 5 साल 10 साल मेरा मार्केट सेट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे दे विल गोइंग टू रियलाइज कि पब्लिक सिटीज में बिजी हो रही है, दे डोंट हैव टाइम, पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, बराबर है, मदर एंड फादर, वाइफ एंड हस्बैंड ऑल आर वर्किंग, तो रोज अभी नाश्ता नहीं बना पाते हैं, यार इन न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ, तो उन लोग को सब रेडीमेड चाहिए। तो बोलते हैं कि हम, मुझे ये होप था कि 1 साल बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद है ना, ये कंसेप्ट इनको इम्पोज होगा। और उसने ये कहा था कि अगर एक बार आज की जनरेशन को केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ते में यूज करना आदत लग गया ना, तो मेरा जनरेशन टू जनरेशन मेरा वो साइकिल चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आज की जनरेशन केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स खा रही है, तो वो अपने बच्चों को भी क्या खिलाएगी? क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स, यस सर। बहुत सिंपल है, हाँ की ना, तो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स नाश्ते में आ गया, बराबर ना। और वो बोलता है कि मैंने 10 साल इंडिया में नुकसान किया, लेकिन आज मेरा 1 साल में उतने का प्रॉफिट है जितना मैं 10 साल में लॉस किया। इन एवरी ईयर ही इज मेकिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, बराबर है, विच हैव इंकर्ड लॉस इन द लास्ट ईयर। और ये जो उसका स्टेटमेंट था ना, ये आज से 3 साल पुराना है, बराबर, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था तब। और अब तो वो केलॉग्स में इतना वैरायटीज लेकर आया ना, टेस्ट कर करके, कि पूछो मत। ठीक है, नाउ नाउ अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनो, लॉन्ग टर्म लेवल कौन से लेवल पे प्रेडिक्शन होता है? तो सुनो, स्ट्रैटेजिक प्रेडिक्शन, बराबर, स्ट्रैटेजिक प्रेडिक्शन मतलब क्या सर? मतलब लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन कौन करते हैं मालूम है? जिनको बिजनेस को एक्सपांशन करना है, बिजनेस दे वांट टू डू एक्सपांशन, दे वांट टू सेट अप अ न्यू ब्रांच। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, बहुत सिंपल, अगर आपको कहीं पे एक नया ब्रांच बनाना है, तो आप 1 साल का प्रेडिक्शन करना चाहते हो कि 5 साल 10 साल का? क्या बोलते हो? If you want to set up a new business, if you want to set up a new branch in any area, अच्छा चलो
ऐसे छोड़ो। डीमार्ट, लास्ट टाइम मैं एग्जांपल डीमार्ट का दे रहा था ना, मैंने आपसे कहा था डीमार्ट अपना एक सेंटर ओपन करने के लिए कम से कम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है। आपको क्या लगता है डीमार्ट ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता है किसी भी एरिया में? नो। इसका मतलब उसने प्रेडिक्शन किया होगा कि इंडिया का भाईंदर का मार्केट कैसा है, उनका इनकम लेवल कैसा है, बराबर है, क्या वो लोग खरीदेंगे, क्या उनकी बाइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, हाँ कि ना, बोलो प्रेडिक्शन किया होगा कि नहीं किया होगा? Yes, किया sir. होगा। अच्छा, उसका जो डिमांड फोरकास्टिंग होगा वो लॉन्ग टर्म था कि शॉर्ट टर्म था? 6 महीना, 1 साल की 10 साल 12 साल? 10 साल 12 साल। हाँ भाई, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन पे नहीं आया होगा, तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन पे आया होगा। उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्शन। अगर किसी को लॉन्ग टर्म बिजनेस को एक्सपांशन करना है, नया ब्रांच ओपन करना है, बराबर है नाउ, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरीज न्यू खरीदनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, तो वो लॉन्ग टर्म लेवल करते हैं। सर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन मतलब कितना? तो आपके इकोनॉमिक्स में लिखा है 2 to 5 years और मोर। तो सर शॉर्ट टर्म लेवल क्या होता है? शॉर्ट टर्म लेवल मतलब इमीडिएट एक्शन लेना है, उसे कहते हैं टैक्टिकल प्रेडिक्शन। टैक्टिकल प्रेडिक्शन है ना, नाउ कितने टाइम के लिए होता है? इट इज फॉर 6 months और मैक्सिमम अप टू 1 year, नॉट मोर देन 1 year, बराबर है। अगर आपको शॉर्ट टर्म माल बेचना है, बराबर है, प्राइस मैनिपुलेशन करना है, प्राइस फ्लक्चुएशन करना है, एक्सपांशन नहीं है, बस माल बेचना है आने वाले 4-5 महीनों के अंदर फटाफट फटाफट, तो आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स करोगे, ऑफर्स निकालोगे, प्राइसेस कम करोगे, बराबर, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी इज अ नॉट एन एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, इट इज अ, क्या बोलते हो, प्राइसिंग। इसे कहते हैं सीजनल। जो सीजनल प्रोडक्शंस होते हैं ना, बराबर, वो टेक्निकल प्रेडिक्शंस करते हैं, बराबर। अब मेरे हिसाब से, मेरा फॉर एग्जांपल आई एम अ मैंगो सेलर, फॉर एग्जांपल आई एम एन अम्ब्रेला सेलर, तो अगर मैं अम्ब्रेला सेलर हूं तो मेरा प्रोडिक्शन कितने महीने का होगा? 6 महीने का, 1 month। बराबर है। 4 months, बारिश का सीजन कितने महीने का? 4 महीना, 5 महीना पकड़ लो। अगले साल की स्ट्रेटेजी अगले साल बनाएंगे, क्या बोलते हो? यस सर। बराबर है। तो लेवल, लॉन्ग टर्म लेवल एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म Short लेवल। term. अभी देखो, तो 3 लेवल का स्कोप है, इंटरनेशनल एंड नेशनल, इंडस्ट्री एंड फर्म, लॉन्ग टर्म लेवल एंड शॉर्ट टर्म लेवल। शॉर्ट टर्म लेवल, बराबर। अब सुनो, अभी है ना, ओह लाइट्स आ गई, नाउ अंडरस्टैंड। सर मुझे एक चीज बताओ, इंटरनेशनल और नेशनल में से मैक्रो कौन सा है और माइक्रो कौन सा है? इंटरनेशनल मैक्रो। मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, मैक्रो, और नेशनल लेवल इज माइक्रो। माइक्रो। ओके। इंडस्ट्री लेवल और फर्म लेवल में से मैक्रो कौन है और माइक्रो कौन है? तो मैंने लिख ही दिया, इंडस्ट्री मैक्रो एंड माइक्रो। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म? माइक्रो। लॉन्ग माइक्रो। टर्म मैक्रो। अब मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुन। अब अगर मैं कंपेयर करूं नेशनल को इंडस्ट्री से, नेशनल को इंडस्ट्री से, व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो? नेशनल माइक्रो, इंडस्ट्री माइक्रो। तो नेशनल क्या हो गया? मैक्रो। इसका मतलब है ना, मैक्रो एंड माइक्रो इज जस्ट अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसका कोई रिजिड डेफिनेशन नहीं है। हेलो, यस सर। एग्री करते हो? हाँ। बराबर है। तो मैक्रो एंड माइक्रो इज जस्ट अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसका कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, बराबर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ, जैसे थिन एंड फैट, बराबर है। अब मैं आपको हेल्दी लग रहा रहूंगा, अगर मेरे से कोई पतला आदमी आ गया तो मैं आपको मोटा लगूंगा, हाँ कि ना? यस। अगर मुझसे भी कोई मोटा आ गया Yes, तो sir. आपको, अगर मैं पूछूंगा मोटा कौन पतला कौन, तो आप मुझे पतले का डेजिग्नेशन दे दोगे, एम आई करेक्ट? यस सर। यस। तो मैक्रो एंड माइक्रो, बराबर, इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब इधर आओ सर, ये सब कहां लिखा है जो आप इतनी बकवास किए जा रहे हो? नाउ गाइस, इधर लिखा है, इधर आओ। स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, ये देखो मैक्रो लेवल। अब मैक्रो, बराबर, मैंने इन सबको बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको एग्जाम में इस तरीके से आएंगे। इंडस्ट्री प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, जनरल लेवल एम्प्लॉयमेंट, बराबर। नाउ इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, फर्म लेवल फोरकास्टिंग। हेलो,
गाइस Yes, sir. Yes, sir. बराबर? अच्छा, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एनी डाउट्स इन दिस? No. No, sir. अब मालूम है ये लोग ने आधी इंफॉर्मेशन डाली और आधी इंफॉर्मेशन नहीं डाली। ये देखो, डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी एट इंटरनेशनल लेवल। एक इधर लिख रहे हैं, एक नीचे लिख रहे हैं, एक ऊपर लिख रहे हैं, एक आगे लिख रहे हैं, और उसके बाद में ना नेशनल लेवल को खा गए और इनडायरेक्टली यहाँ पर नेशनल लेवल लिखा है। ये देखो, नेशनल इनकम इज अ फोरकास्टिंग एट नेशनल लेवल, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नेशनल लेवल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बराबर है ना, ये नीचे आ गया, कुछ भी लिख रहे हैं, और उसके बाद में इधर देखो लोकल लेवल लिखा है, लोकल एरिया, लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया इन्होंने। तो जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिया उतना हाईलाइट कर लो, इनफ है। अब ये जो ग्रीन लाइन में लिखा है ना दोस्तों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर आपको एक नोट बताता हूं। पहले इतना तो अंडरलाइन करो, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो। अच्छा, अब मैं एक डाउट पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछूं? कैन आई आस्क यू सम Yes. क्वेश्चंस? ओके, नाउ सुनो सुनो सुनो, इफ आई से डिमांड फोरकास्टिंग इज डन for a consumption of chocolates, which level forecasting it is? In- Industry level. International. Industry? Are you Industry. sure? Yes. 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 Industry. Yes, क्योंकि चॉकलेट इज अ प्रोडक्ट, हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं पूछूं, Yes. अगर मैं आपसे कहूं कि यार इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, सॉरी चॉकलेट, अब मेरी बात सुनो, एक नोट लिखवाने वाला हूं, मेरी बात सुनो, लेकिन चॉकलेट के अंदर बराबर है, हु इज द नंबर वन कंपनी? Cadbury. Dairy Milk. डेयरी मिल्क। तो जब आप डेयरी मिल्क बोल रहे हो तो आप कौन से लेवल का डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो? Firm level. Firm level. क्या बात है, इट्स अ फर्म लेवल, एम आई करेक्ट? अब मैं एक नोट लिख रहा हूं, वो Yes. नोट मेरी बात सुनना, यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, फर्म लेवल प्रोडक्शन is calculated as a percentage of industry level production। क्या? हाँ, क्या लिखा सर आपने? मुझे बकवास लिखते रहते हो यार, बताता हूं। फर्म लेवल प्रोडक्शन is calculated as a percentage of industry level production। सर मतलब बताता हूं, आराम से आराम से। आपका जवाब आपको आता है, बस खाली उसको फॉर्मूला में ढालने की जरूरत है। मैंने आपसे पूछा कि चॉकलेट लेवल का डिमांड फोरकास्टिंग, आपने कहा इंडस्ट्री। हेलो, Yes, sir. बराबर है? तो आपको फोरकास्टिंग से पता चला कि पूरे इंडिया में पूरे साल में 500 करोड़ का चॉकलेट्स बिक जाता है। 500 करोड़ का चॉकलेट्स, बहुत कम है 500 करोड़, ठीक है? नाउ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, दिवाली, दिवाली Yes. Yes, sir. दिवाली का जो 15 दिन का सीजन होता है ना गाइस, बराबर है? दिवाली एक ही दिन की होती है, लेकिन वो माहौल जो बनता है 15 दिन का, आपको पता है उस 15 दिन में अप्रोक्स 10 लाख टन्स, 10 लाख Done. Tons. टन्स मिठाई ऑल ओवर इंडिया बिकती है। ये किसी ने डेटा निकाला हुआ है, 10 लाख टन, बराबर है? नाउ बहुत बड़ी बात है, हाँ? तो 500 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद में एक डेयरी मिल्क का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, और ये आपने रियलाइज भी किया है। 500 करोड़ में से
अगर मैं आपसे कहूं कि डेयरी मिल्क चॉकलेट बराबर नाउ 300 करोड़ की तो डेयरी मिल्क की बिकती है, और जो किटकैट है बराबर है वो बिकती है 100 करोड़ की फॉर एग्जाम्पल। हाँ, और अदर्स छोटी मोटी चिल्लर पिल्लर पार्टियां बराबर है वो बिकती हैं 100 करोड़ की। तो बताओ हु इज द मार्केट लीडर? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। अब ये जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया ना दोस्तों, इसे कहते हैं फर्म लेवल प्रेडिक्शन। अब मुझे कोई बताएगा 300 करोड़ मतलब डेयरी मिल्क का कितना परसेंट मार्केट शेयर है? अब 500 आउट ऑफ 300 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस 60% Yes. मार्केट शेयर डेयरी मिल्क का है। तो कहने से फर्म का प्रेडिक्शन आप इंडस्ट्री के परसेंटेज से डिसाइड करते हो। हेलो, Yes, sir. तो अब मेरी बात सुनो, उधर मैंने क्या लिखा है, फर्म लेवल प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। मतलब आउट ऑफ 500 करोड़ इज द टोटल डिमांड ऑफ द चॉकलेट्स, उसमें से डेयरी मिल्क अकेला डिमांड सेटिस्फाई करता है 300 करोड़ का। मतलब 300 करोड़ इज हाउ मच ऑफ 500 करोड़? 60%। हेलो, Yes, sir. बाकी सब चिल्लर पिल्लर है। मतलब हु इज एंजॉयिंग नियर टू द मोनोपोली? Dairy milk. डेयरी मिल्क। हाँ, अब देखो डेयरी मिल्क का गजब का रिसर्च। आपको पता है डेयरी मिल्क ने मिठाइयों को रिप्लेस कर दिया। ये डेयरी मिल्क का सर्वे, हाँ ये मेरा सर्वे नहीं है, मैं आपको खाली प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा हूँ। डेयरी मिल्क बोलता है साला हमारा सिर्फ एक चॉकलेट है, हमारा चॉकलेट एक ऐसी इमेज बननी चाहिए जो मिठाइयों को रिप्लेस कर दे। हमारे इंडिया में ट्रेंड है, हम जब भी किसी के घर पे जाते हैं ना, कुछ स्वीट्स या फ्रूट्स लेके जाते हैं। एम आई करेक्ट? यस रिलेटिव Yes, के घर पे, sir. दोस्तों के घर पे तो एम आई पहुंच जाते हैं, खा के भी आते हैं दोस्त बराबर। ना जब आप किसी रिलेटिव्स वगैरह के घर पे जाते हैं तो हमारी इंडिया में कल्चर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी कैरी सम स्वीट्स। एम आई करेक्ट? Yes. तो बराबर है वी सेलिब्रेट, वी शेयर स्वीट्स बराबर है। डेयरी मिल्क बोलता है साला ये स्वीट्स के बदले अगर ये लोग डेयरी मिल्क को रिप्लेस कर देता हूँ। इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स ही ऐसी बनाई बराबर है कि कुछ भी एंजॉयमेंट करना है, गिफ्ट देने हैं दिवाली पे, तो डेयरी मिल्क के गिफ्ट्स भी आते हैं कि नहीं, पैकेट्स। यस Yes, मतलब sir. उन्होंने Celebration. मिठाइयों को क्या करवा दिया? रिप्लेस रिप्लेस। और पब्लिक के दिमाग में एक ऐसा ट्रेंड भर दिया कि यार हर बार मिठाइयां क्यों लेके जाते हो, चॉकलेट लेके जाओ, सारी सस्ती भी पड़ती हैं। मिठाई आती है 400 रुपीज पर केजी, और ये आएगा 100 रुपए में पैकेट। पब्लिक ज्यादा खुश। कुछ मीठा हो जाए, सेलिब्रेशन। हेलो, यस मिठाइयों को रिप्लेस किया कि नहीं किया? Yes. Yes, sir. बराबर। नाउ दैट इज व्हाट द प्रेडिक्शंस आर। मतलब कहां का सर्वे किस तरीके से वो ट्रेंड बदलना चाहते हैं। नाउ इट्स अ लॉन्ग टर्म रिसर्च। गाइस होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिमांड डिस्टिंक्शंस। अब बहुत पकाए रहे इन लोगों ने। अब देखो डिमांड डिस्टिंक्शन, सर ये क्या है? नाउ इसमें आपको ये पढ़ना है जिस तरीके का प्रोडक्ट होता है वैसा ही प्रेडिक्शन मेथड्स अलग बनते हैं बराबर है। वैसे ही प्रेडिक्शन मेथड्स अलग बनता है। अलग बनते हैं। नाउ अब इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। नाउ 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 अंडरस्टैंड, इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। कंज्यूमर गुड्स, सबसे पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम कंज्यूमर गुड्स पे आएंगे। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जिससे आगे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कुछ हो सकता है। हेलो, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स यूज फॉर For the production. फर्दर प्रोडक्शन। मतलब पहले मतलब समझो, बाद में आगे बढ़ेंगे।
गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन का मतलब है प्लांट एंड मशीनरीज। हेलो, Yes. Yes, sir. इक्विपमेंट्स, बराबर। क्या बोलते हो? Yes, sir. बराबर। नाउ अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी चीजें आप बना रहे हो जिससे और आगे कुछ प्रोडक्शन हो सकता है। हो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, अरे अग्री। रॉ मटेरियल, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो सर कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो एक बार खाली यूज किया और खत्म हो गया। जो फाइनल फिनिश गुड्स आर द कंज्यूमर गुड्स। गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, जिससे आगे कुछ बन नहीं सकता। फाइनल कंजम्पशन, एंड प्रोडक्ट, जिसको बस यूज करके खत्म करना है। हेलो Yes. सर, तो व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? जिससे आगे कुछ बन नहीं सकता, कंज्यूमर उसको यूज करता है अपनी लाइफ में और उसको खत्म कर देता है। सर जैसे जैसे क्लोथ्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो आप मार्केट में डायरेक्टली खरीदते हो, बिस्किट्स, शैम्पू एक्सेट्रा, और बहुत सारे प्रोडक्ट which you people are buying from the market for use purpose। हाँ कि Yes, ना? sir. बराबर। मोबाइल्स आर द कंज्यूमर गुड्स। सर क्यों? मोबाइल से आगे कुछ बन सकता है? नहीं, मोबाइल खाली आप यूज करने वाले हो, हाँ कि ना? एंड यूजर हो। लेकिन मोबाइल बनाने की मशीन्स Producer Producer goods. goods. प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब ऐसी चीजें जिससे आगे कुछ बन सकता है उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, और ऐसी चीजें जिसको फाइनली यूज करके खत्म करना है, बराबर है। नाउ दैट इज ऑल कंज्यूमर गुड्स। हेलो, Yes, sir. बराबर। ओके 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 सर, आप इसे बताना क्या चाहते हो? हमको ये बताओ पहले, इसमें प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में आप हमको बताना क्या चाहते हो? गाइस मुझे एक चीज बताना, सुनना सुनना। आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई, बराबर है, मशीन, बराबर। उस मशीन को कौन खरीदेगा? कंज्यूमर्स खरीदेंगे कि बिजनेसमैन खरीदेंगे? Businessman. बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन उस मशीन को खरीद के क्या करने वाले हैं? Produce Production. आगे और goods. प्रोडक्शन करेंगे। Goods for हेलो, consumption. Yes. तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपके कस्टमर कौन है? वो बिजनेसमैन, Producer. जो फर्दर क्या करने वाले हैं? Production. प्रोडक्शन, बराबर है। तो गाइस, प्रोड्यूसर गुड्स, आपको पहले ये प्रेडिक्शन करने से पहले देखना पड़ेगा आपका कस्टमर कौन है। कोई बिजनेसमैन, कोई फैक्ट्री वाला जो इस मशीन को खरीद के आगे प्रोडक्शन करने वाला है, बराबर है, या फिर एंड यूजर्स। अगर आप शैम्पू बना रहे हो, बराबर है, तो जनरल पब्लिक आपका कस्टमर है, तो प्रेडिक्शन जनरल पब्लिक पे करो। लेकिन अगर आप शैम्पू बनाने की मशीन बना रहे हो, तो भाई आपका कस्टमर कौन है मालूम है? वो शैम्पू बनाने वाली कंपनियां, उनको जाके बेचो मशीन। हेलो, Yes, sir. बराबर। तो द नेचर ऑफ ए प्रोडक्ट, बराबर, डिसाइड्स एट व्हाट लेवल यू वांट टू डू द प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग। एम आई करेक्ट? हेलो, यस। अच्छा। प्रोड्यूसर गुड्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दोनों के मीनिंग सेम होंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स और एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स, जिसे आप नॉन ड्यूरेबल कहते हैं। तो मैं पेरिशेबल कह सकता हूं, पर पेरिशेबल इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, मतलब नॉट अ प्रॉपर वर्ड, रॉन्ग भी नहीं है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स में भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। आप एक बार नॉन ड्यूरेबल को पेरिशेबल पकड़ो, आपको समझ में आ जाएगा।
सर एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स? अब इसका भी मीनिंग है। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है वो प्रोडक्ट जो लंबे टाइम तक चलने वाला है, रिपीटेशन ऑफ यूज। हेलो, कैन बी यूज फॉर मोर देन वंस, बराबर है। तो सर नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल का मतलब है सिर्फ एक ही बार चलेगा और खत्म हो जाएगा। कैन बी यूज्ड ओनली वंस, बराबर है। नाउ तो सर यहां का मीनिंग सेम है, मैं वापस नहीं लिख रहा। सेम। सर एक मिनट, आप हमको एग्जांपल देंगे? ऑफ कोर्स एग्जांपल देंगे। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स? के ऊपर प्रोड्यूसर लिखा है। हाँ, हेलो हेलो, Yes, sir. तो मेरे को एक चीज बताओ, प्लांट एंड मशीनरी एक बार किसी कंपनी ने खरीद ली, क्या एक बार में खत्म हो जाएगा कि 10 साल 15 साल चलेगा? और चलेगा। चलेगा। 10 to 15 years. फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, फर्नीचर, ये एक बार खरीदा तो खत्म हो जाएगा क्या? नो। नहीं। हम No, इसको sir. बार बार यूज करेंगे, 10 साल 12 साल तक यूज करने वाले, इसे कहते हैं ड्यूरेबल। सर व्हाट इज दिस नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स? नाउ रॉ मटेरियल। यस, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, आप जिसे पावर एंड फ्यूल कह सकते हैं। हेलो, यस। यस सर। बराबर है। फिर पैकिंग मटेरियल, एक बार यूज किया खत्म, एक बार यूज किया खत्म। हेलो, यस। बराबर है। सिमिलरली कंज्यूमर तो आप खुद ही हैं, आप बेस्ट जानते हो। ड्यूरेबल गुड्स मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, आपका होम फर्नीचर, आपका घर, हाउस, ये सब कंज्यूमर गुड्स है, बराबर, जिसको आपने यूज करने के लिए रखा है। तो सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? एक बार यूज किया खत्म, ईटेबल्स, शैम्पू, ईटेबल्स, एक बार खाया खत्म, हाँ कि ना? शैम्पू है, Yes. मेडिसिन है, एक बार खाया खत्म, जिसको आप बार बार आपको खरीदना पड़ता है। जो चीज आप बार बार खरीदते हो वो एक बार में खत्म हो जाता है। हेलो, Yes. हाँ कि ना? Yes. Yes, यस, sir. बराबर। अब मेरी बात सुनो, ड्यूरेबल गुड्स मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स, ये घुमा घुमा के एक ही चीज, एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स मीट करंट डिमांड। सेम, सर भी सेम है कोर्स। सर कैसे सर? ए गाइस, मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग शैम्पू खरीद के लेकर आए 10 साल चलाने के लिए, नो। कि रोज यूज करके रोज खत्म हो रहा है? Good. Daily use. रोज यूज करो रोज खत्म हो रहा है, आपकी वो करंट Yes. नीड है। हेलो, यस सर। बराबर है। लेकिन मान लो आपको एक घर हाँ। खरीदना है, तो घर ऐसे चलते फिरते खरीद लोगे? नहीं। जब आप नहीं। घर No. खरीदते हो ना, बराबर है ना, तब आप सोचते हो यार एकदम सोच समझ के घर खरीदेंगे, क्योंकि एक बार खरीद लिया तो 10-15 साल उसी में रहना है, लॉन्ग टर्म डिमांड। यस सर। एम आई करेक्ट? नाउ तो आपका जैसा गुड्स होगा ना, वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे, आप उसके लिए प्रेडिक्शंस करोगे। एम आई करेक्ट? सर। बराबर। अब ये प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का डेफिनेशन है, जिन्होंने इतनी सारी चीजों में समझा। अब एक्चुअली मैंने ना दो चीजों को मर्ज कर दी, और इन्होंने भी मर्ज ही किया है, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हेलो, यस यस सर। सर। बराबर। अब आ जाओ डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। व्हाट इज दिस डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड? बताता हूं आराम से। डिराइव डिमांड
and autonomous demand. What do you mean by this? तो सुनो, डिराइव का मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड. बहुत सिंपल है अभी ये. और ऑटोनोमस का मतलब है डायरेक्ट डिमांड. बराबर सर? कुछ भी नहीं समझ में आया, बताता हूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. डिराइव डिमांड है ना, कैसे एक्सप्लेन? ओके, मार्केट में कार एंड बाइक्स की डिमांड बढ़ गई. पीपल आर परचेजिंग मोर कार्स एंड बाइक्स. हेलो, Yes. Yes. तो मुझे बताओ, कार एंड बाइक आप डायरेक्टली खरीद रहे हो, कौन सी डिमांड है? Direct. लेकिन कार एंड बाइक की वजह से किसका डिमांड ज्यादा बढ़ गया? Petrol. हाँ. क्या आप लोग कभी पेट्रोल को डायरेक्टली डिमांड करते हो? नहीं. No, sir. उसका हमेशा इनडायरेक्ट डिमांड होता है. इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब है उन गुड्स की डिमांड जो कंज्यूमर कभी डायरेक्टली नहीं करता, वो हमेशा इनडायरेक्टली अपने आप डिमांड उसकी बढ़ जाती है. आपकी डिमांड पेन की होती है, लेकिन पेन के साथ आप क्या खरीद लेते हो? Books, notes. रिफिल्स, इंक. इंक की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. हेलो, हाँ कि ना? Sir, so the demand for complementary goods is indirect demand. Yes. The demand for complementary goods is indirect. परफेक्ट. बराबर. तो अब मेरी बात सुनो. एग्जाम्पल लेते हैं. आपके पॉइंट से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी. गाइस, आज तक आपने कभी किसी कंपनी का डिमांड किया है क्या कि मुझे टाटा कंपनी चाहिए? नहीं. बराबर है. आपने हमेशा उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड की है. एम आई करेक्ट? हेलो. Yes, sir. तो मेरी बात सुनो. हमेशा इंडस्ट्रियल गुड्स और यू कैन से प्रोड्यूसर गुड्स हैव इनडायरेक्ट डिमांड, बट कंज्यूमर गुड्स ऑलवेज हैव डायरेक्ट डिमांड. ऊपर का एक कंटिन्यूएशन है, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. बराबर है. नाउ इंडस्ट्रियल गुड्स, बराबर, आप लोग कभी भी रॉ मटेरियल को डिमांड नहीं करते. हेलो, हाँ कि ना? Yes, sir. आप लोग हमेशा फिनिश गुड्स की डिमांड करते हो. बराबर. नाउ ओके, अब सुनो. जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा. आपका डिमांड क्या है? पिज्जा खाना है. एम आई करेक्ट? Yes. बराबर है. लेकिन पिज्जा में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्या कभी आपने डिमांड की उसकी? लेकिन पिज्जा की डिमांड बढ़ी तो कैन आई से मैदे की डिमांड बढ़ गई, पिज्जा सॉसेस की डिमांड बढ़ गई, चीज की डिमांड बढ़ गई. हेलो, अरे यार, समझ में आया? Yes. Yes, sir. हाँ. तो Yes, सुनो, मैं यहाँ पे sir. क्या लिख रहा हूँ. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन always have derived demand. Raw material, land, labor, capital. Agree? Complementary goods always have derived demand. बराबर है. आप कार खरीदेंगे, पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. पेन खरीदेंगे, रिफिल की डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी. रिफिल को कोई डायरेक्टली डिमांड नहीं करता, उसका इनडायरेक्ट डिमांड होता है. क्या बोलते हो? Yes, sir. बराबर. तो हमेशा पेरेंट्स गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है. पेरेंट गुड्स मतलब मेन गुड्स. बराबर ना. पेरेंटल गुड्स कहते हैं उसको. कार एंड पेट्रोल में कार इज अ पेरेंटल गुड और पेट्रोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री. मैंने आपको डिमांड चैप्टर में कहा था, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. पेट्रोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री Yes, फॉर sir. कार. तो कार क्या हो गया? पेरेंटल Yes, गुड sir. हो गया. तो पेरेंटल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है और उसके नीचे बराबर है जो उसके साथ में यूज होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा इनडायरेक्ट होती है. तो डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. नो. बराबर ना. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ये देखो, डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड. तो इसमें सर हमको क्या पूछ सकते हैं? कुछ नहीं, आपको सिर्फ एग्जांपल्स पूछेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डैश डिमांड, इंडस्ट्रियल गुड्स हैव डैश डिमांड,
Factors of production goods have dash demand, so derived demand. Consumer goods and parental goods have direct demand. अच्छा, Direct. एक और वर्डिंग यूज कर लेता हूँ. ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट. इसकी डिमांड इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिराइव डिमांड डिपेंडेंट है. डिराइव डिमांड डिपेंडेंट है. बराबर. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. नाउ नेक्स्ट, डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट. एकदम पका रहे हैं फुकट में. नाउ गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन सेम ये है, सिमिलर, जो हम लोग ने फर्म और डिमांड प्रेडिक्शंस देखा था. फर्म्स प्रोडक्ट और इंडस्ट्री प्रोडक्ट. नाउ अब ये क्या है? द टर्म इंडस्ट्री इज इशूड फॉर डिनोट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एग्जांपल टोटल डिमांड ऑफ स्टील इन द कंट्री. On the other hand, the demand for a product denotes the demand for a product at a firm level that the quantity of the firm can dispose. Demand for steel produced by Tata Iron Steel Company. Demand for same लिखा हुआ है. No. चलो मैं बता भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है. इंडस्ट्री लेवल एंड फर्म लेवल. हेलो, Yes, Yes. sir. Yes, बराबर sir. है. ये इन्होंने सेम लिखा है. इंडस्ट्री लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग किसकी होती है? प्रोडक्ट की ब्रांड की? Product. Product. प्रोडक्ट. बराबर है ना. और फर्म की? Brand. Brands. ब्रांड. बराबर ना. अमिता, आई नो डियर, 9 o'clock हो गया है. यू कैन लॉग आउट इफ यू वांट. जस्ट अ मिनट, रुक जाओ. जो सेम है वो तो खत्म करें. फर्म्स डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड सेम लेवल है. इंडस्ट्री डिमांड एंड फर्म्स डिमांड. अब सुनो, इंडस्ट्री डिमांड किसके बेसिस पे है? Products. यस, टोटल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, not a brand. Product in a country. बराबर. in a country you can say or a national level or a international level, चलेगा वो. लेकिन फर्म की डिमांड, फर्म माइक्रो है. बराबर है. डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, फर्म, बराबर, एज पर हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी. बराबर. सेम एग्जांपल ले. सीमेंट. तो मुझे बताओ फर्म की डिमांड किधर आएगी? एसीसी, अंबुजा, ये सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रेडिक्शंस करेंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन ऑल ओवर इंडिया तो सीमेंट की डिमांड है ना. अब सीमेंट, गवर्नमेंट के लिए सीमेंट की डिमांड मानी जाती है. अब गवर्नमेंट बोलता है सीमेंट का कंजम्पशन कितना है? इतना. अब वो चाहे अंबुजा का बिके, वो चाहे एसीसी का बिके, वो चाहे अल्ट्राटेक का बिके. हेलो, स्टील की डिमांड. बराबर. स्टील की डिमांड इज अ प्रोडक्ट, लेकिन स्टील कौन कौन बनाता है? टाटा स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज, बराबर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी स्टील बनाती है, हाँ कि ना? कार की डिमांड, तो कार की डिमांड इज अ इंडस्ट्री, लेकिन फर्म की डिमांड इज अ टाटा मोटर्स, फोर्ड, हेलो, मर्सिडीज. हाँ कि ना? तो कहने से इंडस्ट्री Yes. डिमांड सेम है जो ऊपर पड़ा था. Yes. अच्छा, लास्ट आंसर मुझे दे दो. शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड, स्ट्रैटेजिक प्रेडिक्शन कौन देता है? long term, Long term. लॉन्ग टर्म. और टेक्टिकल? Short term. बस बात खत्म हो गई. बहुत पकाया है यार इसमें तो. एनी डाउट्स? इसके नोट्स में नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा. बराबर ना. अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई? Yes, sir.
Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you, sir. बाय सर।